तो चलो भैया, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर जिद पर आ जाए लड़के तो भगत सिंह महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है। ठीक है, तो अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर और खींच ले तीर कमान और अपने लक्ष्य को वार कर। ठीक है, तो आज का बाबू, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में जो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि जो आपका पांचों चैप्टर है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये पांचों चैप्टर से जितना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन जो 2026 में आने का 99% संभावना है, उसको कंप्लीट यहाँ पर बाबू ले लिए हैं। ठीक है, आपका जो है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 33 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आज के इसी वीडियो से, ये वीडियो 1 घंटा का बने, सवा घंटा का बने, 1.5 घंटा का, लेकिन गारंटी है इसी वीडियो से आपको 30 नंबर फिक्स करवा देंगे। 30 नंबर डायरेक्ट यही वीडियो से आपका आने वाला है, गारंटी लेते हैं। और अगर आप अच्छा से मेहनत करोगे या थोड़ा नोट्स भी पढ़ लोगे तो फुल में फुल नंबर आ सकता है, कंसेप्ट आपको पूरा मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहो। अगर आप इस वीडियो को नजरअंदाज करते हो तो भाई साहब केमिस्ट्री में आपका मार्क्स 100% गिरेगा, कम आएगा, लिख के रख लो। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर सब क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जो चैप्टर से 1 नंबर 3 नंबर का आता है उसमें 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन सेट किए हैं, और जहां से 5 नंबर का आता है बाबू 5 नंबर का सेट किए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो एक शायरी हो जाए कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा केवल भरम है, और जिंदगी का ही नाम कभी खुशी कभी गम है। तो थोड़ा तबीयत खराब है, गला में प्रॉब्लम है, फिर भी एग्जाम नजदीक है 13 फरवरी को। फिर काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो वही सोचे थोड़ा वीडियो बना देते हैं, क्योंकि भले तबीयत खराब है लेकिन अगर आपका यहाँ से नंबर आ गया, क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ गया, तो फिर एक अलग तरह का खुशी होगा, सब सर्दी बुखार तेल लेने चला जाएगा, है ना। तो चलो देखो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सब एक एक करके सारा चैप्टर को लिए हैं। सबसे पहले हेलो हेलो एल्केन और हेली एरोइन में देख लेते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर और 5 नंबर ये चैप्टर से जो मिक्स करके पूछ लेता है। 5 नंबरियम, 1 नंबरियम, 3 नंबरिया में नेमिंग रिएक्शन में डाल देता है, 5 नंबरिया में ड्रॉ द स्ट्रक्चर में डाल देगा, या फिर वहां लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो जैसा पूछता है सबको हल करते हैं। देखो बाबू, बड़ा मस्त है क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन जो लिया गया है ना, प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, बहुत सारा प्रीवियस ईयर से लिया गया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिएक्शन नहीं पढ़ाएंगे, रिएक्शन बेटा ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको खोपड़ी में डायरेक्ट सेट कर देंगे, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाके पूरा दहाड़ के आओगे शेर के जैसा, गारंटी है। सिर्फ रटाएंगे नहीं, पूरा ट्रिक्स से सिखाएंगे, पूरा ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, रटंत विद्या खटंत नहीं, रटोगे खटोगे खटेगा नहीं। एग्जाम सेंटर जाओगे, बेंच पर बैठोगे, थर 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 गोड़ हाथ कांपेगा, भूल जाओगे। इसलिए रटाएंगे नहीं बेटा, ट्रिक से सिखाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में सेट करके दे देता है कि व्हाट विल बी फॉर्म, ये वाला ये क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो जब भी आपका ये जो रिएक्शन SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड का आ जाए किसी भी अल्कोहल के साथ, तो आपको डरना नहीं है। क्या प्रोडक्ट लिखना है, देखो ध्यान से सीखो बाबू। प्रोडक्ट लिखना एकदम लॉलीपॉप खाने से भी आसान है। देखो क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है समझो। सबसे पहले जो अल्कोहल का जो बॉन्डवा है इसको दूर दूर करके लिखना। ट्रिक से सिखा रहे हैं, रटवाएंगे नहीं, ट्रिक से देखो ताकि आप भूलोगे नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्डवा दूर करना। सबसे पहले देखो क्या है, मेरे पास एक तो है CH3, बगल में है CH2, फिर CH2। ठीक है, और O और H का बॉन्डवा थोड़ा दूर दूर कर देना। अब देखो, अब हम लोग के पास SOCl2 है, एक Cl को हाइड्रोजन के नीचे रखना, एक Cl को कार्बन के नीचे रखना। अब बच गया क्या, SO जो है ऑक्सीजन के नीचे रखना, और यहां से कराना कंप्लीट ब्रेकअप। क्या करवाना, कंप्लीट ब्रेकअप। देखो इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का ब्रेकअप होगा। अब ब्रेकअप होने के बाद बाबू ध्यान से देखो मुन्ना, बना क्या, इस साइड में देखो, यहां से यहां तक दिखा रहे हैं। देखो जब ब्रेकअप किए तो ये वाला और ये वाला एक साइड आ गया, तो ये सब तीनों एक साइड बनेगा। तो यहां से आपका क्या बनेगा लिख रहे हैं, यहां से आपका बन जाएगा CH3, CH2 और एक बन जाएगा आपका Cl प्लस। देखो बीचा में क्या है SO2, तो यहाँ बन जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा सन से ऊपर, और यहाँ बेटा बनेगा HCl।
और यह गैस बन के उड़ जाएगा ऊपर। देखो रटने का जरूरत पड़ा, प्रोडक्ट चल के आया ना बाबू, तो रटना नहीं है बेटा। काफी सारा बच्चा रटने लगता है, रटना नहीं है, इसी तरह से आपको बनाना है ट्रिक के साथ। जितना भी SOCl2 का रिएक्शन आएगा, बस किसी के भी साथ आवे, किसी के साथ भी, जैसे देखो किसी के साथ का मतलब ये हुआ, परीक्षा में अगर आपको इस तरह दे दिया, यहां दे दिया CH3OH प्लस, यहां दे दिया SOCl2 का रिएक्शन करा और प्रोडक्ट लिखो, डर जाओगे नहीं, बस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड दूर करना बाबू। यहां लिख देना CH3, उसके बाद O, उसके बाद H, ठीक है, दुगो Cl है, एक हाइड्रोजन के नीचे Cl रखना, एक कार्बन के नीचे SO बचा बेटा, बीचा में रखना। अब देखो कंप्लीट ब्रेकअप करवाना, क्या करवाना, कंप्लीट ब्रेकअप। प्यार से देखो, ब्रेकअप करवाने में आप सभी लोग एक्टर हो, ब्रेकअप और पैचअप चलते रहता है स्टूडेंट लाइफ में, है ना, तो कंप्लीट ब्रेकअप होगा। देख यहाँ से इस साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या बना CH3Cl, तो ये कंप्लीट बाबू यहाँ पर लिखना बेटा, यहाँ एक बना CH3Cl, तो आराम से लिख दो, ये एक बना CH3Cl। बीचा में देखो बाबू, बीचा में क्या है बेटा, बीचा में देखो SO और वो SO2, ठीक है, तो यहाँ बीचा में लिख देंगे SO2, क्या लिख देंगे SO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। अब देखो लास्ट में क्या बचा है, यहाँ ब्रेकअप होने के बाद H और Cl, तो यहाँ बन जाएगा आपका HCl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना सारा SOCl2 का रिएक्शन आएगा, बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डवा दूर करना, ब्रेकअप करा के आपको जवाब देना है, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। क्वेश्चन बैंक पलटा के देख लेना, ये क्वेश्चन हजारों बार आया होगा, हजारों बार, हर एक साल आ जाता है, एक एक साल छोड़ छोड़ के इतने रहते हैं, ठीक है। आई होप आप सीख गए होंगे। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं। कॉपी और कलम लेके बैठो और नोट करते रहो कैसे कैसे प्रोडक्ट ला रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज किया करो, वीडियो को रोक लिया करो, और कॉपी कलम लेके बेटा प्रैक्टिस किया करो। ने अभी सिखा देंगे, भूल जाएगा, कॉपी में रिवीजन कैसे कर पाओगे, कॉपी में लिखा रहेगा तब ना, इसलिए कॉपी में लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो अब यहाँ देखो PCl5 का रिएक्शन है, PCl5, तो SOCl2 का आ जाए या तो PCl का 5 का आ जाए, एकदम नहीं डरना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्डवा दूर दूर करना है, ठीक है। बस यहाँ देखो लिखेंगे CH3, उसके बाद लिखेंगे CH2, O और H के बॉन्डवा दूर दूर करो, ठीक है। PCl5 है, एक Cl हाइड्रोजन के नीचे रखो, एक बेटा क्लोरीन के नीचे रखो, बचा क्या PCl3, इसको बीच में रखो। टोटल PCl5 था, टोटल क्या था PCl5 पांच को में इधर दे दिए, इधर दे दिए। अब आपको क्या कराना है, कंप्लीट ब्रेकअप करवाना है इस बॉन्डवा को, यहाँ से यहाँ ब्रेकअप, यहाँ से यहाँ। देखो प्रोडक्ट चल के आएगा, चल के आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। देखो CH3, CH2 और Cl रटवाएंगे नहीं, पढ़ाता तो शहर कोई है, लेकिन हम रटवाएंगे नहीं, ट्रिक से सिखाएंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। हंसते खेलते केमिस्ट्री सीखना है, रटना नहीं है। पढ़ाने के लिए कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी रटने के लिए बोल देगा, लेकिन नहीं, हम रटवाएंगे नहीं, ट्रिक से सिखाएंगे। बेटा देखो यहाँ बीच में क्या रह गया, वो POCl3, तो इसको सेटिंग करने सीखो। यहाँ होगा POCl3, तो एक आपका बन जाएगा POCl3। अब देखो सबसे ओटीएम क्या बचल है, यहाँ देखो HCl, तो एक बन जाएगा आपका HCl। देखो चल के आ गया ना, चल के आया ना बाबू। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का आंसर बनाना है, जिससे एग्जामिनेशन में आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ दे दिया कि बेटा CH3OH प्लस PCl5 का रिएक्शन कराओ, नहीं करवा पाओगे। अभी क्या बोले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्डवा बाबू दूर करना, तो यहाँ हो जाएगा CH3O और H, इसका बॉन्डवा दूर किए। PCl5 है, एक Cl हाइड्रोजन के नीचे रखना, एक कार्बन के नीचे रखना, बचा PCl3, इसको बीचवा में रखना बाबू, और यहाँ से कराना कंप्लीट ब्रेकअप। लो भाई ब्रेकअप होने वाला है, कंप्लीट ब्रेकअप होगा, सन सन ब्रेकअप हो गया। आप देखो क्या बना, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो क्या बना, CH3 और यहाँ Cl, तो एक बन गया तेरा आपका CH3Cl, तो यहाँ एक आपका बन जाएगा CH3Cl प्लस, बीच में क्या है OPCl3, तो इसको सजा के लिखना, इसको लिखना POCl3 प्लस ओटीएम क्या है HCl, तो HCl बन गया। देख रहे हो, तो इस तरह से PCl5 का रहे या फिर SOCl2 का रहे, बस आपको कंप्लीट ब्रेकअप करवाना है इसी तरह से सजा के, ठीक है, नोट करो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 सफा हो गया। वीडियो को पॉज किया करो, वीडियो को नहीं समझ में आता है 2 बार देखा करो। कितना बार, 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, देखो मस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ फिर आ गया PCl3 का रिएक्शन है, देखो यहाँ अल्कोहल का रिएक्शन है और यहाँ PCl3 ले लिया, तो इसमें ट्रिक यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगा बाबू, यहाँ ट्रिक काम नहीं करेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। देखो जितना कार्बन है उतना कार्बन के साथ एक ठो क्लोरीन भेज देना, तो यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ लिखना CH3
CH2 और Cl, और आपका एक हमेशा H3PO3 बनेगा। बस ये बात याद रख लो, अगर PCl3 का रिएक्शन है तो ये फिक्स है, H3PO3 बनेगा। जितना कार्बन रहेगा, यहाँ जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ एक तो आपको Cl भेज देना है। अगर यहाँ 3 कार्बन ला रहेगा तो 3 कार्बन के साथ एक Cl भेज देना है। और जब भी PCl3 रहेगा तो H3PO3 100% बनेगा, ये फिक्स है। यहाँ ट्रिक बाबू काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो बाबू, ये 11 क्लास में भी पढ़ाया जाता है, ये बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको भी 12 क्लास में बार बार पूछ लिया जाता है, कितना बार क्वेश्चन बैंक में आया है, ठीक है, बहुत बार। कभी कभी इसको कन्वर्जन में लिख देता है, कभी एक नंबरिया में डाल देता है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना, प्यार से समझो, ध्यान दो, ये क्वेश्चन ध्यान दो। यहाँ भी ब्रेकअप करवाने वाले हैं अगुआ लेके, भी शादी बिया हो रहा है ना, जिसका सेटिंग होगा, अगर गर्लफ्रेंड का अगर बिया हो रहा होगा कोई दूसर लड़का के साथ, तो सेटिंग करवाना है, अगुआ सेटिंग करवा रहा होगा। तो देखो अभी सेटिंग करवा रहे हैं, हम भी अगुआ बन के सेटिंग करा रहे हैं बेंजीन का, ठीक है। तुम लोग क्लासरूम इधर उधर सेटिंग कराता, हम यहाँ भी सेटिंग करा रहे हैं, मेरे साथ सीखो सेटिंग कराने के लिए। देखो इसको लिखेगा बाबू, और यहाँ लिखेगा देखो, कार्बन के बगल में ऑक्सीजन रहेगा ना, तो इसको बोलते हैं मोटरी, मोटरी जाएगा मूड़ी पर, यानी कि कार्बन के मूड़ी पर चढ़ेगा। यहाँ बेटा आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड वो, और यहाँ आएगा बालक Cl। बेटा ध्यान से देखो, अब आपका तिरवा पर लिखल है AlCl3, ये AlCl3 को कहते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है पता है, ध्यान समझो। घरत ने कोई लड़का होगा, अगर बिया होगा, कोई लड़की से अगर बिया हो गया, ये लड़की कोई लड़की है, अगर से अगर बिया हो गया, लेकिन अपन वाला कर पसंद नहीं आएगा, या अगर से अगर बिया हो ले, लेकिन अगर जिया बगल में देख लिया, गाँव के घर के बगल में एक सुंदर सा औरत है, सोचेगा यार इसको फंसा लेते हैं, अकरे समय बिहावा हो रहा था, भले कर बिया हो ले, लेकिन अगर नजरिया कहाँ है, ये लड़की के पास। इसी तरह से केमिस्ट्री में देखो, अल्युमिनियम जो है ना बाबू, अल्युमिनियम 3 गो क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, 3 गो क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया है, लेकिन क्लोरीन का दिल का कमरा अभी भी खाली है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्लोरीन सोचता है यार कोई आ जाता ना यार मजा आ जाता। उसके बाद देखो क्या होता है, अब क्या होता है समझो, क्लोरीन के पास दिल का कमरा खाली है, और क्लोरीन के पास 3 गो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप देखो घोड़ा के सामने हरियर हरियर घास रखोगे तो घोड़ा चरे खातिर वहां तिराएगा ना, तिरेबे करेगा। आप बकरी या फिर गाय को खूटने के लिए ले जाते होगे, तो अगर गेहूं के बारी बगल में है, वहां गाय लेरू को खूट दिया, अब क्या होता है कि वो जो हरियर हरियर घास देखता था तिरेबे नहीं करता है खुटिया से उधर, है ना। तो इसी तरह से देखो, यहाँ खाली कमरा है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अल्युमिनियम के पास दिल का कमरा खाली है। अब इस कमरा में एक लोन पेयर यहाँ से जाता है डोनेट करने के लिए, इसका खाली कमरा में। उसके बाद यहाँ से होता है कंप्लीट ब्रेकअप। अब यहाँ कंप्लीट ब्रेकअप होगा, कार्बन का पर आ जाएगा प्लस, क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस। अब जो यहाँ बच गया है, ध्यान दो, आपका जो यहाँ पर बच गया है ये वाला CH3CO, ये जो क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन बन गया है, मतलब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये बेंजीन पर अटैक करेगा, बेंजीन पर जाएगा। आप सभी लोग बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाएगा, और ये पूरा ग्रुप बेंजीन पर जाके चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद फाइनली क्या बनेगा, ध्यान से देखो, प्यार की निगाहों से देखो, प्यार हो जाएगा, ठीक है। देखो गाना भी है, प्यार सिर्फ से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। तो आप लोग को प्यार अगर करना है तो भैया प्यार से देखना होगा, ये गाना नहीं चलेगा बाबूआ, यहाँ प्यार करना है तो प्यार से देखना होगा। देखो अब यहाँ बन गया COCH3, तो यहाँ के बेंजीनवा के मूला पर चिपकाए दो COCH3, और इसका नाम है एसीटोफिनोन, ACETOPHENON, एसीटोफिनोन। कितना बारी क्वेश्चन आया परीक्षा में, लॉलीपॉप क्वेश्चन। उसके बाद देखो एक Cl यहाँ जो ब्रेकअप हुआ SOCl, अरे वो बेंजीनवा से निकला, वो निकल जाएगा HCl मिलके। तो ये क्वेश्चन मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लो बाबू। 100% इस स्लाइड से जो भी सिखाए यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक नंबरियम रहेगा या फिर 3 नंबरियम आपको एक और दे देगा, इसको उठा के यहीं से एक दूसरा चैप्टर से उठा लेगा, यहीं से डायरेक्ट उठा लेगा। इसीलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करो, वीडियो को घुमा घुमा के 2-3 बार देखो। आप साइकिल चलाने के लिए सीखे होंगे तो एक ही दिन में आप साइकिल नहीं सीख गए होंगे, 2-4 दिन गिरे होंगे, बजरे होंगे, गोड़ टूटा होगा, मोड़ फूटा होगा, टेहना टूटा होगा आपका, है ना, तो आप सीखे होंगे। बार बार जिद्दी बन के सीखे तब सीख पाए। जब आप रोटी बनाने के लिए सीखे होंगे तो एक ही बार में रोटी नहीं बना होगा, पहला दिन में भारत, पाकिस्तान, बिहार, बांग्लादेश का नक्शा बन गया होगा। 10-15 दिन आप प्रैक्टिस किए होंगे तब रोटी गोल गोल बनने लगा होगा। ठीक उसी प्रकार से जो चीज एक बार में नहीं समझ में आता है ना, तो बेटा उसको 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। जो वीडियो नहीं समझ में आया उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो,
थोड़ा बरांडम टहल के देखो, पानी पी के देखो और सोच लो कि जब तक सीखेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से दशरथ मांझी कहा करता था पहाड़ के नीचे जाके कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरह से सोच लो कि जब तक ये रिएक्शन को आग नहीं करेंगे, इसको तहस नहीं करेंगे, तब तक खाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, सोतेंगे नहीं, है ना। ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करोगे तब पढ़ाई होगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, दमदार क्वेश्चन, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन बाबू। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, हाँ क्वेश्चन को लिख लिख के समझाते तब मजा आएगा, प्यार से देखना, प्यार करवा देंगे अभी तुमको, केमिस्ट्री से, लड़की से नहीं। देख बाबू यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ है मेरे पास I। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, KCN का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? KCN का। और नीचे लिखा है अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मैंने दारू मिला के, ये अल्कोहलिक लिखा है ALC, अल्कोहलिक, दारू मिला के, है ना। तो क्या होगा समझो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आ गया और आप नहीं जान रहे हो ना, तो तुक्का मारना। क्या मारना? तुक्का मारना। देखो बाबू शुरू वाला को प्लस मान लेना और पीछे वाला को माइनस। शुरू वाला को देखो, कार्बन कार्बन के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का पावर सेम है, इसलिए बॉन्ड का ब्रेकअप नहीं होगा। देखो यहाँ कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, तो कार्बन का पावर कम है, तो इस पर आएगा प्लस, आयोडीन पर माइनस, ठीक है। अब बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो बेटा प्लस को माइनस से मिला दो, यहाँ CH3 को धन से यहाँ CN से मिला दो, और इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो। क्या बन गया? प्यार से देखो, आपका बन गया बाबू, यहाँ देखो क्या बन गया, CH3 CH2 और CN से मिला दिए तो बन गया CN प्लस, CN प्लस आपका देखो K मिला दिए I से तो बन गया KI। क्या बन गया? KI। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH2 और CN, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। जब भी जो रिएक्शन नहीं समझ में आने लगे ना ऑर्गेनिक का, तो आपका 85-90% तुक्का मार सकते हो, तुक्का। क्या मार सकते हो? तुक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है बड़ा दमदार क्वेश्चन है बाबू। यहाँ देखो ये भी परीक्षा में आते रहता है। अगर ये क्वेश्चन मान लो आपका दे दिया है, देखो दूसरा क्वेश्चन CH3 CH2 और यहाँ दे दिया I, और ये रिएक्शन आपको दिया है AgCN के साथ। क्या दे दिया है? AgCN के साथ। काफी सारा बचपन आता है तुक्का मार देता है, बोलता है यार हम गणेश सर के स्टूडेंट थे, तुक्का मार देंगे। शुरू वाला को प्लस, पीछे वाला को माइनस, ठीक है। शुरू वाला को प्लस, पीछे वाला को माइनस, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दिया और डायरेक्ट बोलता है कि बाबू बन जाएगा मेरा CH3 CH2 और CN प्लस बेटा Ag क्या बन जाएगा? AgI। और एकदम घोड़ा के जैसा खी दांत करके हंसने लगता है। बाबू बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना भी डाल दिया और बेटा तुम जाके फंस गया। ये रिएक्शन फाइनली आपका हो जाएगा गलत। अगर इस तरह से बना के आओगे एग्जाम में तो गलत हो जाएगा बाबू। ये जो बॉन्डवा है ना, ये जो बॉन्डवा है, आयनिक बॉन्डवा है, यहाँ जब भी बनेगा ना AgCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आइसोसाइनाइड बनता है NC। क्या बनता है? NC। तो ये रिएक्शन बनेगा आपका फाइनली इस तरह से, यहाँ रहेगा CH3 CH2 और यहाँ आपका बन जाएगा NC प्लस AgI। तो देखो यहाँ आप बॉन्डवा कार्बन से बनाए थे, कार्बन से, लेकिन नहीं, आपको नाइट्रोजन से बनवाना है, आइसोसाइनाइड बनेगा बाबू। और यह रिएक्शन काफी बच्चा गलत करके चलाता है। इस रिएक्शन को अपना दिल और दिमाग में फिट कर लो मुन्ना, ये रिएक्शन परीक्षा में आने वाला रिएक्शन है, ठीक है। ओके ठीक है बाबू। तो सीख गया कि जब आपके साथ KCN का बॉन्ड रहेगा तो CN से जोड़ना है, और लेकिन AgCN का बॉन्ड रहेगा तो NC से जोड़ना है। कहां से? NC से। इस रिएक्शन को अपना दिल और दिमाग में फिट कर लो, फिट कर लो। बच्चा लोग गलती करता, आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन, ताबड़तोड़ क्वेश्चन, ओ माय गॉड, धड़कता भड़कता क्वेश्चन है, ध्यान दो बाबू। देखो क्या बोले हैं, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अरे पूछेगा बताओ प्रोडक्ट बताओ, तो डरना नहीं, डरना नहीं। देखो क्या करना, कार्बन, यहाँ देखो XR, आर वाला कोई भी अल्केन ग्रुप ले लिया है तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा ना, शुरू वाला प्लस मान लो, पीछे वाला माइनस, शुरू वाला को प्लस मान लो, पीछे वाला को माइनस। और काफी सारे बचपन जो है इसको आराम से मान लेता है, तुक्का लगाने सीख गया है, क्या कि मेरा स्टूडेंट तुक्का लगाता है, रटता नहीं है। अब यहाँ से बोलेगा बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो इसका प्लस इसका माइनस से बाबू सटाई दिया। अब बेटा क्या बना देखो ध्यान से, अब जब सटा दिया तो बन गया RnO2 प्लस NaX। यही काम किया, बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, बेटा तुम फंस गया, ये रिएक्शन गलत हो गया। इस तरह से परीक्षा में बच्चा बना के आ जाता है, हो जाएगा आपका गलत, गलत हो जाएगा। देखो बाबू यहाँ से जो है ना, यहाँ से आपको बॉन्ड बनवाना है ऑक्सीजन से, किससे बनवाना है? ऑक्सीजन से। तो आपका यहाँ प्रोडक्ट बनेगा R
ONO ये बनेगा प्लस NaX। देखो आप नाइट्रोजन से बॉन्ड बनवा दिए थे, नाइट्रोजन से आपको ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना है, ONO बनाना है, ONO, ठीक है। ओ नट्राइट बनेगा, अल्काइल ओ नट्राइट। तो याद रखना यही बच्चा फंस जाता है। अगर आपका देखो, अगर आपका रिएक्शन NaNO2 से दे दिया या फिर KNO2 से दे दिया तो आपका बनेगा ऑक्सीजन से बॉन्ड चिपकेगा, ONO बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके समझाते हैं। अगर परीक्षा में आपको दिया कि बाबू CH3 और Cl का रिएक्शन करवाना है आपको NaNO2 के साथ, ठीक है, तो बच्चा लोग यहीं फंस जाता है। तो आप देख लिए कि भैया NaNO2 रहे या फिर आपका KNO2 रहे ठीक है। तो आप ये बात को जान रहे हो कि कार्बन पर आता है प्लस, हेलोजन पर माइनस, सोडियम पर प्लस, यहाँ माइनस। अब बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, लेकिन प्लस को माइनस तो पसंद है, लेकिन बेटा अगर इस तरह से बॉन्ड रहेगा ना, जब KNO2 और NaNO2 रहेगा तो आपको ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना है। किससे? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से बनवाना है, दोनों में सेम रहेगा। तो आपका फाइनली जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका CH3ONO प्लस, ONO प्लस, यहाँ से बाहर निकलेगा NaCl, ठीक है। तो इस बात को अपना दिमाग में सेट कर लो बाबू। देखो अगला क्वेश्चन, H नंबर वाला क्वेश्चन देखो, H नंबर में यहाँ आपको फिर से दे दिया है RX प्लस, यहाँ दे दिया AgNO2। अभी आप समझ चुके हो कि जब भी रिएक्शन आएगा, नहीं जान रहे हो कि क्या बनने वाला है, बस तुक्का मार दो, तुक्का मार दो, काम बन जाएगा बाबू। देखो शुरू वाला को प्लस मान लेना, पीछे वाला को माइनस, शुरू वाला को प्लस, पीछे वाला को माइनस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, ये प्लस ये माइनस से मिला देना बाबू। यहाँ बेटा बन जाएगा आपका RNO2 प्लस, यहाँ बन जाएगा AgX, देख रहा है, सन से बन गया। अगर एग्जाम्पल सपोज दैट परीक्षा में दे दिया यहाँ पर, यहाँ दे दिया आपका CH3 और Br प्लस, यहाँ आपका क्वेश्चन दे दिया AgNO2, बोला इस रिएक्शन को कंप्लीट करो मुन्ना, डर जाओगे क्या? नहीं, आप जान रहे हो कि शुरू वाला को प्लस मानेंगे, पीछे वाला को माइनस मानेंगे, शुरू वाला को प्लस, पीछे वाला को माइनस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो ये प्लस जो है इसका माइनस से मिला दो, इसका माइनस से मिला दो, तो बेटा क्या बन जाएगा? ध्यान दो मुन्ना, यहाँ बन जाएगा आपका CH3NO2 प्लस, यहाँ बन जाएगा AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सपोज दैट आपको क्वेश्चन परीक्षा में दे दिया, तड़कता भड़कता देसी अंदाज में देखना, प्यार से देखना। यहाँ पर आपको दे दिया बेटा CH3CH2Cl प्लस, यहाँ पर दे दिया AgNO2, बोला रिएक्शन बनाओ, डर जाओगे? नहीं डरना है, बस आप मेरे स्टूडेंट हो। आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन का पावर सेम है, ब्रेकअप नहीं होगा। कार्बन और क्लोरीन का पावर कम पूरे है तो कार्बन पर आएगा प्लस, क्लोरीन पर माइनस, शुरू वाला को प्लस, पीछे वाला को माइनस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, चलो इसका जो प्लस है बेटा इसका माइनस से मिला दो। जब इसका माइनस से मिला देंगे तो मुन्ना क्या बनेगा? ध्यान दो, ये आपका बन जाएगा CH3CH2NO2 प्लस AgCl। ओके ओके, तो ये बात को आपको याद रखना बाबू कि जब भी आपका जो है AgNO2 का बॉन्ड रहेगा तो N से बॉन्ड बनाना है, NO2 चिपकेगा। लेकिन अगर आपका NaNO2 है या फिर KNO2 है तो आपको ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना है। किससे? ऑक्सीजन से। तो ये बात अपना दिमाग में फिट कर लो। बच्चा लोग यहाँ बहुत गलती करता है, ये सब क्वेश्चन को बार बार देखो, ये सब परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है बाबू। चलो अगर लिखना चाहते हो लिख लो, मिटाते हैं 1 2 3, कॉपी कलम नोट करके बैठना है, लेके बैठना है और वीडियो को रोक रोक के नोट करते रहना है। ओके ओके, तो अभी रोज डे परपोज डे किस डे चल रहा है, इस सब के चक्कर में मत रहना बाबू, ठीक है। अगर आपके पास से पैसा तो दुनिया वाले पूछेगा आपका हाल चाल है कैसा। बेटा पैसा नहीं रहेगा तेरे पास तो इस सुंदर सा दुनिया में लगेगा बेटा तुमको उदास। इसीलिए आपको लड़की के पीछे ध्यान नहीं देना, पैसा के पीछे ध्यान देना है ना। पैसा आपके पास रहेगा तो लड़की खुद चल के आएगी, पैसा नहीं रहेगा तो लड़की आके भाग जाएगी, है ना। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। एक बहुत सुंदर कहावत है कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है।
तो पैसा है तो भैया लड़की चल बुल के आएगी, पैसा नहीं है तो छोड़ के भाग जाएगी। ठीक है, इसलिए पढ़ लिख के पैसा कमाने पर ध्यान दो, कोई स्किल सीखो जिससे पैसा कमा सको, ना कि लड़की के पीछे लगल रहो। देख बेटा, परीक्षा में अगर क्वेश्चन दे दिया कि बेंजीन के साथ या तो किसी के साथ, चाहे वो बेंजीन के साथ दे दिया, फिनॉल के साथ दे दिया, क्लोरोबेंजीन के साथ दे दिया, कहीं भी जब भी परीक्षा में कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 ये सब दुइयो दिखा गया, ये सब दुइयो दिख गया, बस आपको प्यार से मुस्कुराना है और इस बात को रट लेना है। ये सब दुइयो मिल के हम लोग को देते हैं नाइट्रोनियम आयन, NO2 चिपकाना है। क्या चिपकाना है? NO2। बस जब भी कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 कहीं भी दिख गया, कहीं भी दिख गया गलती से भी, तो आपको जान जाना है कि हम लोग को मिलने वाला NO2+, चाहे वो किसी के साथ रिएक्शन रहे, चाहे वो फिनॉल के साथ रहे, क्लोरोबेंजीन के साथ रहे, अल्डिहाइड के साथ रहे, कीटोन के साथ रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रहे, किसी के भी साथ रहे, अगर कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 आपके पास है तो आपको NO2 चिपकाना है। बस इस बात को अपने खोपड़ी में सेट कर लो बाबू, बस सेट कर लिया। अब बेंजीन में लग जाके इसको चिपका दो, प्यार से इसको चिपका दो बेंजीन पर, तो यहाँ बन जाएगा NO2। और बेटा आपका इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन, NITROBENZENE, नाइट्रोबेंजीन। थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला दर्द कर रहा है ना, थोड़ा तबीयत खराब है। एक बहुत सुंदर कहावत है कि किसी को पानी लाने भेजो तो पहले पीता है, किसी को पानी लाने भेजो तो पहले पीता है, ये जिंदगी है साहब, सब अपने लिए जीता है। स्कूल में भी देखना, सरकारी स्कूल में टीचर में बोलता है बच्चों रे जाओ थोड़ा एक गिलास पानी ले आओ, तो चपकलवा पर जाएगा ना तो सबसे पहले चपकलवा में पनिया भर के और घट पी लेगा, है ना, ऊपरे से पिएगा और फिर भर के लाइन देगा, है ना। तो शायरी ठीक है कहल गेले कि किसी को पानी लाने भेजो तो पहले पीता है, ये जिंदगी है साहब, सब अपने लिए जीता है। ठीक है, ओके बेटा। देखो ये रिएक्शन लॉलीपॉप नहीं, एकदम लाखों में एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। KOH अल्कोहलिक दे दिया है, KOH अल्कोहलिक। जब भी KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन देगा ना तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन करता है। कौन रिएक्शन करता है? इलिमिनेशन रिएक्शन। और इलिमिनेशन रिएक्शन कैसे करता है समझो। अभी आप बोल रहे हो कि यार हम तो तुक्का मार देंगे, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि यार सर तो बता दिए कि तुक्का मार देना, हम नहीं कुछ जानते हैं, शुरू वाला को प्लस मानेंगे पीछे वाला को माइनस। कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, दुइयों का पावर सेम है, बॉन्ड का ब्रेकअप नहीं होगा बाबू। देखो कार्बन का पावर कम है, क्लोरीन का पावर ज्यादा है, तो कार्बन पर आएगा प्लस, क्लोरीन पर माइनस, शुरू वाला पर प्लस, पीछे वाला पर माइनस। काफी सारा बच्चा आता है और इसको डायरेक्ट बोलता है कि बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो प्लस को माइनस से मिला दिया, CH3 CH2 और मिला दिया OH प्लस, यहाँ लिख दिया KCl और बोल दिया कि मैं रिएक्शन सही बना लिया, परीक्षा में टीचर आया नंबर 100% काट लिया। बाबू ये बेटा आपका अल्कोहलिक दे दिया, अल्कोहलिक दे दिया। और जब भी अल्कोहलिक रिएक्शन होता है ना, अल्कोहलिक देल रहेगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, मतलब यहाँ अल्कीन बनेगा, आप अल्कोहल बना दिए, गलत हो जाएगा बेटा। आपको क्या करना है समझो, ये जो K है ना, K जो है K इस Cl को लेके भागेगा, पहले याद करो, ये जो K है इस Cl को लेके भागेगा, ये देख लो, ये K इस Cl को लेके भागेगा, तो यहाँ से एक तो निकलेगा KCl, क्या निकलेगा? KCl, तो यहाँ लिख रहे हैं एक आपका निकलेगा KCl। आप देखो अब सब दुइयो दोस्त था, K भी दोस्त था और OH भी दोस्त था, तो KCl को लेके भाग गया। अभी जो OH था मैं बोला दोस्त तुम एक इसको लेके भाग गया यार, तो सेटिंग हो गया यार, हम उदास रह रहा हूँ यार, मेरा भी सेटिंग करवा दो यार, मैं भी किसी को लेके भागना चाहता हूँ। तो क्लोरीन बोला ये पोटेशियम कि बाबू तुम टेंशन मत लो दोस्त, हम भी तेरा सेटिंग करवा देते, तुम भी लेके भाग जाना। अब ये देखो ये जो लेके भागा है अल्फा से, क्लोरीन हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और इसका बगल में जो रहता है बाबू इसको बोलते हैं बेटा बीटा कार्बन। तो देखो ये जो पोटेशियम था ये अल्फा कार्बन से क्लोरीन को लेके भाग गया, अब भाग गया तो OH माइनस जो था ये उदास हो गया, बोला दोस्त पोटेशियम तुम तो लेके भाग गया यार, तुम तो मजे में जिंदगी काट रहा है बेटा, हम फटुआ गए, हमको भी कहीं सेटिंग करा दो यार। तो ये बोला पोटेशियम कि यार हम जहाँ लेके भागे ना अगर बगल में एक बीटा कार्बन है और उसके पास 3 को हाइड्रोजन है, जा तू एक लेके भाग जा, हाइड्रोजन में लेके भाग जाना। तो देखो यहाँ से OH उठ के गया, यहाँ से OH उठ के गया और बीटा कार्बन से यहाँ से एक हाइड्रोजन चुरा लिया, यहाँ से चुरा लिया, तो ये निकल गया बाहर H2O, क्या निकल गया? H2O। अब देखो जब क्लोरीन भागा तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, और देखो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन भागा तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, और ये दुइयों मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया,
तो ये फाइनली बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O 2Cl। तो ये रिएक्शन आपका सही हुआ, ये रिएक्शन आपका सही हुआ, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये सब बनेगा, ना कि ऊपर वाला। ऊपर वाला बना खाओगे पक्का नंबर आपका कट जाएगा। ये सब रिएक्शन में बच्चा लोग सावधानी नहीं बरतता है, पक्का कटवा के आ जाता है नंबर। इसीलिए आपको बोले ना कि सेशन स्कोरिंग है, ध्यान से देखो रिएक्शन बनाने भी सीखो देखो बाबू, अब यहाँ आपका ट्रिकवा काम कर लेगा। देखो यहाँ वही रिएक्शन हुआ, ऊपर में जो जे नंबर में अभी हल किए हैं वही रिएक्शन हुआ, देखो के नंबर में एकदम सेम है, CH3 CH2 Cl है, KOH भी है, लेकिन अब देखो अब यहाँ एक्वस लिखल है, एक्वस, अब यहाँ लिखल है एक्वस, एक्वस माने पानी, पानी डालल है। तो आप रिएक्शन जो है तुक्का मार सकते हो, अब तुक्का मार सकते हो। देखो शुरू वाला हम बोले थे कि भैया शुरू वाला में पोटेशियम पर आएगा प्लस, OH पर आएगा माइनस। देखो शुरू वाला पर आएगा प्लस, पीछे वाला पर माइनस। तो बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो प्लस को माइनस से मिला दो बेटा, CH3 CH2 यहाँ आपका बन जाएगा OH प्लस K और Cl मिलके बाहर निकला, बन गया KCl। तो यहाँ रिएक्शन सही बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि जब हम लोग हेलो एल्केन का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन, कोई भी अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग एक्वस KOH के साथ करवाते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है। ये बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। बच्चा सिली मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक करके नंबर कटवा लेता है। तो ये सब रिएक्शन बार बार समझो, बार बार देखो, नहीं समझ में आने लगे जब वीडियो को रोको, टॉयलेट करने चल जाओ, अगर भोजपुरी गाना निकालो, गाना सुन लो। बीच में शायरी इसीलिए मारते हैं ताकि आपको मन लगे, बात समझा ना, इसलिए मारते रहते हैं, ठीक ना, ताकि आपको पढ़ने में मौज लगे। मौज जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा तेरे नाम से। बेटा प्यार से देखो, ये मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से मान लो, मैग्नीशियम को बच्चा मान लो। जब भी परीक्षा में मैग्नीशियम का रिएक्शन देगा तब मैग्नीशियम को बच्चा मान लेना। अब बच्चा का काम क्या है समझो, समझो प्यार से समझो। अगर ये बचवा की मैया यहाँ शाम शाम में देखता होगा गाँव में जो औरतियां रहती है, बेरिया बेरिया गाँव के घाराठीन, जकर पास घाराठीन ओहरी है या तो बैठे वाला बनल है कुछ, 3-4 गो औरत वहां बैठ के प्रवचन करेगी, अरे ओकर बेटवा ही रंग है, ओकर बेटिया ही रंग है, लेके भाग गया, मैं भाग गया, तोर बेटिया बड़ा हो गया, बिया क्या नहीं कर रहा है, तोर बेटवा कैसे नहीं कर रहा है, सब कर करके सब औरतियन बैठ के बैठल रहती है। और अगर जो ननका बचवा है, ये बचवा छोटका, ये छोटका बचवा बालू हैट माटी में खेलाता है, उधर उधर खेलाता है, खेलते खेलते थक गया, खेलते खेलते बचवा थक गया। अब क्या करेगा, जहां कर मम्मी बैठल है आएगा कुदल कुदल और बीचा में घुस के जाएगा बैठ, बीचा में घुस के जाएगा बैठ। वही काम करना है, मैग्नीशियम को बच्चा मान लो। जब भी मैग्नीशियम का रिएक्शन एग्जामिनेशन में आ जाए, मैग्नीशियम को बच्चा मान लो। बच्चा जिस तरह से मम्मी के पास जाके घुस के बैठ गया ना, उसी तरह से आपको क्या करना है, मैग्नीशियम को यहाँ देखो, ये जो कार्बन और ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके बीच में ले जाके बैठा देना, बस बस बस। अब जब बैठा दिए तो क्या बन गया, अब आपका बन गया, देखो जोड़ों का झटका है, जोड़ों से लगा, यहाँ Mg बीच में घुस गया और Br लग गया, बन गया MgBr। बस कितना इजी है। तो जब भी मैग्नीशियम का रिएक्शन रहेगा बाबू, कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड में डायरेक्ट जाके अंदर डाल देना है, उसको घुसाए देना है, बस 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 बस। देखो अगला रिएक्शन देखो, परीक्षा में जो बार बार पूछता है। तो अगर परीक्षा में क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन 2025 में आया था, ठीक है, अगर परीक्षा में क्वेश्चन चेंज कर दिया, सिली सा हल्का सा, प्यार से देखो, अगर परीक्षा में आपको क्वेश्चन दे दिया कि भैया मेरे पास यहाँ पर मेरे पास Cl दे दिया, Cl, और यहाँ पर दे दिया Mg का रिएक्शन, और तीरवा पर दे दिया बेटा ड्राई ईथर, या फिर डायरेक्ट ईथर भी लिख दिया। डरना नहीं, सॉल्वेंट है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट है। अभी आपको क्या बोले कि जब भी मैग्नीशियम देखोगे, मैग्नीशियम को बच्चा मान लेना। और बच्चा का काम क्या है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्डवा जहां है, देखो यहाँ कार्बन का बॉन्डवा यहाँ है और हेलोजन का बॉन्डवा यहाँ है, बीचा में ले जाके इसको घुसा के बैठा देना, बस बैठा दिए। अब बैठा देंगे बीचा में घुसा के, मैग्नीशियम बच्चा है ना तो गोद में बैठेगा बीचा में, तो यहाँ बीचा में घुस के बैठ गया, तो यहाँ हो गया Mg, और यहाँ देखो Cl था तो Cl आ गया, इसका नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। देख रहे हो, तो जब भी मैग्नीशियम का रिएक्शन आएगा तो बीच में डाल देना, कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्डों में लगा के बैठा देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला स्लाइड में सीखते रहो, वीडियो लंबा होगा भले होगा, लेकिन क्वेश्चन दमदार तरीका से करवाएंगे, एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। कोई भी रिएक्शन आएगा ना, ताबड़तोड़ तरीका से आप तहलका मचा दोगे, गारंटी है। ये वीडियो पूरा देख लोगे ना, दावा है, क्वेश्चन बैंक पलटा के देखना, एकदम पानी जैसा एकदम उड़ने लगेगा,
पानी जैसा बहने लगेगा, है ना, जंगल में आग के जैसा पूरा इसको वीडियो को आपको फैलाना है, सारे दोस्तों में स्कूल ग्रुप में शेयर भी करना है वीडियो को, ठीक है, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा पढ़ सके। देखो भैया, जब भी यहाँ देखो ये क्वेश्चन महावीवीआई क्वेश्चन है, पूरा दमदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार आता है सब क्वेश्चन, और क्वेश्चन छोड़ छोड़ के। देख बाबू, जब भी ये परऑक्साइड रहेगा ना, अभी आपको बोले क्या पता है कि शुरू वाला को प्लस मान लेना, पीछे वाला को माइनस, और देखो जब भी आपका रहेगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन और यहाँ HBr रहेगा, कुछ मत करना, कुछ मत करना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और देखो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, तो ये देखो हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा था, यहाँ नेगेटिव पार्ट जोड़ दिए, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां ले जाके हाइड्रोजन जोड़ दो, बस। जब ये जोड़ दिए तो क्या बना, देखो आपका बन गया CH3 CH2, यहाँ CH, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, यहाँ पर था मेरा CH2 और यहाँ Br जोड़ दिए, बस रिएक्शन बन गया। लेकिन परीक्षा में फंसा देता है, परीक्षा में फंसा देता है, यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके कभी कभी दे देगा। यहाँ क्या करेगा, इस तरह दे देगा CH3, यहाँ दे देगा CH2, यहाँ दे देगा CH डबल बॉन्ड, और यहाँ आपको दे देगा CH2, और आपको दे दिया यहाँ HBr, और तीरा पर आपको पेरोक्साइड नहीं दिया। तो बाबू अब क्या करना है, अब आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, MOR, मोर नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल। आप जान रहे हो कि शुरू को प्लस मारेंगे, पीछे को माइनस मारेंगे, ओके। उसके बाद आप जान रहे हो क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन को जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन कम था वहां नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट को जोड़ दिए, तो बन क्या गया, ये फाइनली मेरा बाबू बन गया। ध्यान देना, CH3 CH2 CH में यहाँ जोड़ दिए Br, तो यहाँ लग गया Br, और बेटा CH2 पहले से था, एक CH दिए तो बन गया यहाँ लास्ट में CH3, लास्ट में क्या बन गया, CH3, ओवरराइट यहाँ हो गया, ले मिटा के लिख देते हैं अच्छा से, तो लास्ट में यहाँ क्या बन गया, CH3। तो देख रहे हो देखो अगर HBr के साथ पेरोक्साइड रहेगा तो यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो यहाँ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन परीक्षा में दे दिया और HBr दे दिया और पेरोक्साइड नहीं है, तो यहाँ लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, ठीक है, और नहीं तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और जब मोर डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन बनेगा, जो ज्यादा डिग्री ऑफ कार्बन बनेगा वहां नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, खत्म बात, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये सब साला देखते रहो बाबू, सीखते रहो, क्वेश्चन जिस तरह से दिया है, जिस तरह से आ सकता है सारा बता रहे हैं, भले वीडियो लंबा होगा लेकिन ये ऑर्गेनिक का महामैराथन है, महामैराथन, ठीक है। समझो कि यहाँ से पूरा बोले दावा लिए है कि क्वेश्चन लड़वा देंगे परीक्षा में, तो लड़वा देंगे, गारंटी है बाबू, गारंटी है, लड़वा देंगे, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा आपका। देखो देखो, यहाँ एक 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड है और सोडियम मेटल है, और यहाँ तिरवा पर ड्राई ईथर लिखल है। अरे ये कौन रिएक्शन है, उर्द रिएक्शन है, कौन रिएक्शन है, उर्द रिएक्शन है। आपको सिखाए थे कि बाबू जब भी उर्द रिएक्शन रहेगा तो हायर अल्केन बनता है, क्या बनता है, हायर अल्केन। यहाँ से क्या करना, देखो यहाँ से 2Na, यहाँ से 2Na और यहाँ से Br, यहाँ से ये वाला Br और यहाँ से ये वाला Br, ये सबको बाहर कर देना, ये सबको बाहर निकाल देना, तो यहाँ से 2NaBr आपका बाहर निकला, प्लस क्या बचा, एक तो CH3 यहाँ बचा है और एक CH3 यहाँ, ये सब दुइयों को जोड़ देना, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH3। इस तरह से रिएक्शन बनाना है बस। देखो अगला क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, देखो ये वाला MO नंबर में जो लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि यहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसको अल्कोहलिक KOH डालो, उसके बाद आपका एक प्रोडक्ट बनेगा C, फिर उसमें HBr पेरोक्साइड डालो तो प्रोडक्ट बनेगा D। क्या बनेगा आपको बताना है, C और D क्या बनेगा। देखो बाबू अभी आपको बोले कि अल्कोहलिक KOH रहेगा तो अल्कीन बनता है, क्या बनता है, अल्कीन बनता है, मतलब जहां पर हेलोजन चिपकल है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और बगल्ला को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन, ठीक है। तो देखो यहाँ से K पर आता है प्लस, OH पर आता है माइनस, तो KBr को लेके भाग गया, तो KBr बाहर निकला, क्या निकला, KBr बाहर निकला। उसके बाद देखो बीटा से वायर OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके भाग गया, तो आपका फाइनली क्या बन गया, देखो लिख लिख समझाते हैं।
आपके पास था सी एच, यहाँ आपके पास है Br, ठीक है, और आपके पास है CH3, और आपका रिएक्शन है KOH अल्कोहलिक के साथ, KOH अल्कोहलिक के साथ। अभी सिखाएं कि अल्कोहलिक के साथ रहेगा तो क्या करेगा, अल्कीन बनाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, शुरू वाला पर आएगा प्लस, पीछे वाला पर माइनस, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन पर आएगा प्लस, हाइड्रोजन पर आएगा माइनस, तो KBr को लेके भाग गया, तो यहाँ से बाहर निकल गया KBr, ठीक है ना। उसके बाद OH गया और बीटा, यहाँ बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन लेके भाग गया, तो यहाँ से OH और H मिलके H2 वो बाहर निकाला। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हुआ, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया, तो फाइनली यहाँ पर बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या बोला है कि सेकेंड स्टेप में आपको ले लेना है तिरवा पर, सेकेंड स्टेप में बोला है कि तिरवा पर आपको ले लेना है HBr और ले लेना है पेरोक्साइड। अभी बताए थे कि अगर HBr के साथ पेरोक्साइड रहेगा तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। इसमें क्या बोले कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर नेगेटिव पार्ट, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर हाइड्रोजन को जोड़ दो, और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, फाइनली आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और इसमें जुट गया Br, ठीक है। तो आपका जो है C बराबर आंसर ये निकला और D बराबर आंसर आपका ये निकला, तो आप ये लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपका C बराबर आंसर ये निकला और D बराबर क्वेश्चन आपका ये आंसर निकला, ठीक है। चलो अगला स्लाइड में, चलो अब ये देखो, ये जो है परीक्षा में नोट्स लिखने के लिए आ जाता है, तो रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया, रिएक्शन जो भी आई था, जो परीक्षा में पूछता है सब बता दिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो राइट द शॉर्ट नोट्स, 3 नंबरिया में पूछ देता है, 3 नंबरिया में 2 क्वेश्चन डाल देता है, या तो 5 नंबरिया में 3 क्वेश्चन डाल देता है। सेंड मेयर रिएक्शन बहुत वीवीआई रिएक्शन है, हर एक साल पूछते रहता है, ठीक है। सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, सेंड मेयर रिएक्शन के द्वारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन पर Cl लटकल रहता है, तो इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, CHLORO क्लोरोबेंजीन, BENZEN क्लोरोबेंजीन, और Br लगता है, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, BROMO ब्रोमोबेंजीन, BENZEN, ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है समझो देखो, इन द रिएक्शन इन विच क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ CuCl के साथ HCl और CuBr के साथ HBr एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर तुम ले लोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ले लोगे, अगर तीरा पर आप ले लोगे, यहाँ पर देखो यहाँ एक चीज छूटल है, यहाँ अगर आप ले लोगे CuCl ऑब्लिक HCl तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और एरो पर अगर आप ले लोगे CuBr ऑब्लिक HBr तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। बस तो याद रखना कि सेंड मेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है, किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। दूसरा रिएक्शन उर्द रिएक्शन वीवीआई रिएक्शन है, ठीक है, ये परीक्षा में 2026 में आने का चांसेस 99% है, ठीक है। तो उर्द रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, देन हायर अल्केन इज फॉर्म्ड, इट इज नोन एज उर्द रिएक्शन, ठीक है। तो अभी आपको सिखाएं कि उर्द रिएक्शन करवाना है तो बाबू कुछ मत करना, क्या करना कि यहाँ पर ले लेना 2 मोल अल्काइल हैलाइड, 2 मोल RX और RX 2 मोल ले लेना है, और आपको यहाँ ले लेना है 2 टाइम सोडियम, ठीक ना, और तीरा पर आपको ले लेना है ड्राई ईथर, क्या ले लेना है, ड्राई ईथर ले लोगे, उसके बाद 2 सोडियम 2 हेलोजन को लेके भाग जाएगा ये वाला, तो यहाँ से बाहर निकलेगा 2NaBr प्लस, अब देखो एगो R ऊपर में और एक R नीचे, दोनों मिलके बना लेगा RR बन गया आपका हायर अल्काइन। तो इस तरह से आपको रिएक्शन बनाना है, ठीक है। अगला रिएक्शन फाइन कैल्स्टिन रिएक्शन बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव में डाल देगा इसका क्वेश्चन या तो सब्जेक्टिव में। फाइन कैल्स्टिन रिएक्शन में क्या होता है, फाइन कैल्स्टिन रिएक्शन जो है बाबू, ये फाइन कैल्स्टिन रिएक्शन, यहाँ गलत टाइपिंग हुआ है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। फाइन कैल्स्टिन रिएक्शन जो है आपका अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है, यहाँ आई लगेगा, आई, ठीक है, यहाँ बनेगा RI प्लस NaX, ये सही बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ देखो क्या होगा
कि आपको बोले हैं कि सबसे पहले शुरू वाला को प्लस मान लेना, पीछे वाला को माइनस, शुरू वाला को प्लस, पीछे वाला को माइनस, तो इसका प्लस इसका माइनस से मिलाएं तो बन गया Ri अल्काइल आयोडाइड और Na प्लस एक्स, तो बन गया NaX, तो ये सही मिला। तो याद रखना कि फिन कैल्शियम रिएक्शन में क्या होता है, फिन कैल्शियम रिएक्शन जब अल्काइल आयोडाइड को हम लोग ट्रीट करते हैं NaI सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देन अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, इट इज नोन एज फाइन कैल्शियम रिएक्शन। तो याद रखना कि फाइन कैल्शियम रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है अल्काइल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक ना। चलो अगला रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, वीवीआई रिएक्शन है, इससे बहुत वीवीआई है, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा अल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, अल्काइल फ्लोराइड। इसमें क्या करना है आपको, अल्काइल हैलाइड ले लेना है, क्या ले लेना है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के जगह में आपको देखो इस तरह से भी ले सकते हो, आर के जगह में ले लो CH3 और एक्स के जगह में ले लो Cl, और यहाँ रिएक्शन दे दिया Ag और F, ठीक ना। अब इसका रिएक्शन कैसे करवाओगे, बोले कि तुक्का मार देना, शुरू वाला प्लस पीछे वाला माइनस, शुरू वाला प्लस पीछे वाला माइनस, तो इसका प्लस इसका माइनस से मिल गया, तो यहाँ बन गया CH3F मिथाइल फ्लोराइड प्लस और AgCl को लेके भाग गया, तो यहाँ बन गया AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसी तरह से अगर दूसरा रिएक्शन बनाना है, परीक्षा में दे दिया सपोज दैट यहाँ दे दिया CH3 CH2 और यहाँ दे दिया आपको Br और यहाँ दे दिया परीक्षा में AgF, बोला इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, डर जाओगे नहीं। आपको क्या समझाएं, अभी समझाएं कि रिएक्शन में तुक्का मार देना, तुक्का, शुरू वाला को प्लस मानो पीछे वाला को माइनस, कार्बन कार्बन के बॉन्ड है यहाँ लड़ाई नहीं होगा, कार्बन और दूसरा एलिमेंट दिख गया यहाँ बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन पर रहेगा प्लस, इस पर माइनस, बेबी को बेस पसंद है प्लस को माइनस पसंद है, तो इसका जो प्लस है इसका माइनस से मिल गया और इसका माइनस से मिल गया, तो बेटा फाइनली क्या बन गया, ये आपका बन गया CH3 CH2 और एक आपका बन गया क्या F, ये बन गया F प्लस, उसके बाद Ag और Cl, Ag और Br है, तो Ag और Br बाहर निकल गया, तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन में जो है अल्काइल फ्लोराइड बनाने का अच्छा मेथड है, याद रखना आपको, ठीक है। ये सब नोट कर लो कॉपी में, ये सब शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है परीक्षा में। चलो अब हम लोग जो है अभी हेलो अल्केन को हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग जो है अल्कोहल फिनोल ईथर पर आ गए हैं, ठीक है बाबू, अल्कोहल फिनोल ईथर पर अभी हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, अब बहुत ज्यादा नहीं है, वही चैप्टर थोड़ा लॉन्ग था और उसी में ज्यादा थी करना था, अब जो बचा है ना अब सन उड़ेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो के अंत तक देखते रहो, मजा आने वाला है, फुल मजा आएगा, हल्का फुल्का नहीं फुल मजा। देखो बाबू अब यहाँ अल्कोहल फिनोल ईथर को देखो, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर को तहस नहस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको 1 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर और 5 नंबर यह में क्वेश्चन सेट रहता है, जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन रहेगा। चलो यहाँ दे दिया है प्रिडिक्ट द फ्लोइंग, देख रहे हो, प्रिडिक्ट द फ्लोइंग, अल्कोहल फिनोल ईथर से ये सब रिएक्शन प्रत्येक बार परीक्षा में आ जाता है, प्रिडिक्ट द फ्लोइंग। देखो ये कहां से आया है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से आया है, ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। देखो बाबू कुछ मत करना, जब ये रिएक्शन रहेगा ना लिख के समझाते ज्यादा समझ में आएगा। देखो अभी आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया है, और तीरा पर आपका लिखल है H2O और आपका H प्लस लिखल है। आपको कुछ मत करना है, जब तीरा पर H2 और H प्लस रहेगा ना तो आपको बिंदास मुस्कुराना है, पहले बिंदास, और समझो कि हम लोग को यहाँ वाटर एडिशन करना है, यहाँ आप वाटर एडिशन यहाँ मिलेगा आपको H प्लस और OH माइनस, और यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को क्या करो तोड़ दो, सबसे पहले इस तरह का रिएक्शन आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ दो और यहाँ लगा दो मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां ले जाके हाइड्रोजन जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर लगा के नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, तो यहाँ जोड़ देंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली आपका बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ बन जाएगा CH3, बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है VVI रिएक्शन है, देखो ये वाला रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, VVI रिएक्शन, ये वाला रीमन टीमर रिएक्शन है। जब हम लोग फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH और KOH के साथ करवाते हैं तो ये जो है हम लोग का सैलिसाइल अल्डिहाइड बनाता है, तो ये फाइनली आपका जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा इस तरह से, बेंजीन पर यहाँ OH ऑलरेडी है और यहाँ आपका चिपक जाएगा CHO, ठीक है, इसका नाम है सैलिसाइल अल्डिहाइड, SALICYALDEHYD सैलिसाइल अल्डिहाइड। ये सब रिएक्शन बहुत भी आई, बार बार परीक्षा में आ जाता है, कोई साल छोड़ छोड़ के आते रहता है,
26 में सब आने का जो जो संभावना है वो सब रिएक्शन सारा यहाँ कवर कर लिए ऑर्गेनिक्स। ये पूरा वीडियो देख लोगे तो अब क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, चैलेंज है, दावा है मेरा, पूरा सब क्वेश्चन डील करोगे। चलो बाबू अब यहाँ देखो, इसको समझो, ये रिएक्शन देख के बहुत बच्चा छोड़ देता है परीक्षा, हमारे इसी तरह का रिएक्शन पूछ लेता है। इसमें देखो C6H6 का मतलब क्या होता है, फिनाइल, बेंजीन, बेंजीन, और यहाँ लगल है आपका OH, ठीक है। और यहाँ आपको ले लिया गया है 3 टाइम कॉन्क HNO3, क्या ले लिया गया है, 3 टाइम कॉन्क HNO3, कॉन्क कॉन्क HNO3। ये रिएक्शन सिखाए थे कि ऑक्सीजन के पास यहाँ जो है फिनोल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा बढ़ा देता है। और HNO3 अभी सिखाएं कि कॉन्क HNO3 जब भी रहेगा तो आपको NO2 प्लस चिपकाना है, क्या चिपकाना है, NO2, अभी सिखाए थे कि कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 रहेगा तो आपको क्या चिपकाना है, नाइट्रोनियम आयन। तो फिनोल है तो आपका यहाँ फिनोल है, सबसे पहले रहेगा फिनोल। और देखो ये जो है फिनोल जो है क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 चिपका देना है आपको, NO2, और यहाँ चिपक जाएगा NO2। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनोल, ठीक है। मोस्ट VVI क्वेश्चन परीक्षा में पूछ देता है कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कॉन्क HNO3, तो बोल देना 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल इज फॉर्म्ड। अगला क्वेश्चन देखो, ये वो ऑक्सीडेशन से दे दिया बाबू, ऑक्सीडेशन से। चलो डी नंबर देखो, ये क्वेश्चन को सजा के लिखते हैं अपने भाषा में। देखो ये दूसरा स्टाइल में लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3CH, बगल में है इसके पास OH और CH3, बोल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा। देख बाबू, आपको बोले थे कि कितना डिग्री अल्कोहल है, ये बेटा अल्कोहल जिस कार्बन से चिपकल है 2 कार्बन से, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है आपका ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से माइनस होगा H2 और बन क्या जाएगा, आपका बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड वो और CH3, और यहाँ से H2 निकल गया, ठीक है। तो आप जानते हो, आपको सिखाए थे, आपको ये चीज बताए थे कि जब आप अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो अल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा। और जब फिर से इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये क्या बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ आपका क्या था, अल्कोहल, देखो अल्कोहल जिस कार्बन से चिपकल है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से चिपकल था, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन किए तो कीटोन बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब नोट कर ले जाओ और कैसे कैसे रिएक्शन आता है, कौन कौन कंसेप्ट लगता है, सब देखते रहो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, धुआं धुआं कर देना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो बहुत दमदार क्वेश्चन है, अभी सिखाए थे कि शुरू वाला को प्लस मान लेना, शुरू वाला को प्लस, पीछे वाला को माइनस, ठीक है। सोडियम पर आता है प्लस, ऑक्सीजन पर आता है माइनस, तो बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, ये विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर का रिएक्शन है। यहाँ बन जाएगा आपका C2H5O, C2H5 प्लस NaCl, यहाँ बन जाएगा डाई इथाइल, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, है ना। यहाँ देखो नीचे क्या बनेगा, देखो इस तरह का रिएक्शन परीक्षा में आते रहता है बाबू, आते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो C6H5, यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ C6H5 और Br2 वाटर, जब फिनोल का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं क्या बनता है, तो देखो फिनोल है तो फिनोल है ये आपका फिनोल, C6H5 का मतलब फिनोल और OH लग गया है। अब हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 और H2O के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, ये अभी आपको सिखाएं कि फिनोल बहुत हार्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर बढ़ जाता है, तो आपका Br जो है
ऑर्थो पर और पैरा पर आके चिपक जाएगा, Br और Br। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते रहता है। परीक्षा में पूछ देगा व्हाट विल बी हैपन व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, तो बोल देना कि जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से फिनोल को रिएक्शन करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहता है परीक्षा। चलो अगला रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी बहुत बार परीक्षा में आता है। देख बाबू यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ C6H5 लिखल है। C6H5 का मतलब क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन और बेंजीन पर क्या लगल है, देखो बेंजीन पर आपका लगल है O और यहाँ CH2CH3। ठीक है, और इसका रिएक्शन करवाना है HI के साथ। तो अभी आपको बताए हैं कि इसको कैसे करना। HI को शुरू वाला को प्लस मानना, पीछे वाला को माइनस मानना। उसके बाद देखो इस बॉन्ड का यहाँ से ब्रेकअप होगा। ठीक ना, अब देखो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर आएगा प्लस, तो माइनस को प्लस से मिला दो। तो यहाँ देखो माइनस को प्लस से मिला दिए तो ये बन गया फिनोल। तो एक आपका आंसर हो गया, ये आपका एक बन गया OH फिनोल प्लस। अब देखो यहाँ बन गया है CH3CH2 और यहाँ I, तो यहाँ बन गया CH3CH2 और I बन गया। ठीक है, इसी तरह से देखो अगला रिएक्शन देखो, ये वाला सिखाए थे कि जब HI का रिएक्शन रहेगा तो यहाँ देखो ये प्लस में टूटता है और ये माइनस में टूटता है। आयोडीन जो है मोर डिग्री कार्बन पर अटैक करता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आयोडीन जो है 3 डिग्री कार्बन पर यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये जो H है ये यहाँ ऑक्सीजन के पास जाएगा और अल्कोहल बना लेगा। तो फाइनली ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3CH2, C पर यहाँ आ जाएगा CH3, फिर नीचे आ जाएगा CH3 और यहाँ चिपकेगा I प्लस और यहाँ बन जाएगा CH3OH मेथेनॉल। ये सब क्वेश्चन बहुत VBI क्वेश्चन है, परीक्षा में इतने रहता है, बार बार आ जाता है, इसलिए सब क्वेश्चन को देख लो कहाँ तोड़ना है कहाँ जोड़ना है। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बाबुआ अगला क्वेश्चन महा VBI क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, देखते रहो। ठीक ना, यहाँ देखो फिनोल का रिएक्शन है, देखो फिनोल जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, और NaOH बेस इन नेचर होता है। ठीक ना, तो यहाँ से क्या होता है, एसिड और बेस जब मिलता है तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग पढ़ के आए हैं कि एसिड और बेस जब मिलता है सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेस देगा Na प्लस OH माइनस और यहाँ टूटेगा माइनस प्लस। अब OH जो है OH H लेके भाग गया तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और फाइनली बेंजीनवा के मूड़ा पर जो है यहाँ आके बैठ जाएगा वो Na माइनस प्लस, ये बन जाएगा सोडियम फिनऑक्साइड आयन। तो आपका आंसर होगा ये। चलो अब फिर से आ गए इसमें, देखो कौन कौन इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, परीक्षा में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, विलियम सिंथेसिस। ठीक है, विलियम सिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग ईथर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ईथर। जब व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम अल्क ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर, तो क्या बनता है, ईथर बन जाता है। ठीक है, तो ईथर कैसे बनेगा देख लो बाबू, अभी आपको पढ़ा के आए कि देखो कार्बन पर आता है प्लस, क्लोरीन पर आता है माइनस और सोडियम पर आएगा प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। तो यहाँ से देखो NaCl यहाँ से निकलेगा बाहर, देखो यहाँ NaCl बाहर निकल गया। अब यहाँ बच गया CH3, तो देखो यहाँ CH3 और OR से ही जुड़ गया तो बन गया ईथर। क्या बन गया, ईथर। चलो अगला है रिमन टिमन रिएक्शन, VBI रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन, परीक्षा में पूछ लिया जाता है नोट्स लिखने के लिए। रिमन टिमन रिएक्शन अभी पढ़ा कहाँ थे कि जब हम लोग फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है और इसी रिएक्शन का नाम है रिमन टिमन रिएक्शन। तो परीक्षा में लिख देना कि व्हेन फिनोल treated with chloroform CaCl3 in the presence of NaOH which is hydrolysis in the presence of alkali to form salicyl aldehyde, it is known as Riemann Timan reaction। चलो तो हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, अब हम लोग आ चुके हैं अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये सब जो रिएक्शन है ना, ये डायरेक्ट एक के बारे में नहीं पूछता है, ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्टिव जो 25 को आता है आपका, जो 25 को ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें इसको डाल देगा, यही सब क्वेश्चन में ये रिएक्शन में लिखल रहेगा और पूछेगा ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, इस तरह से। और नहीं तो 3 नंबरिया में 3 गो रिएक्शन सेटिंग कर देगा। ठीक है, 3 नंबरिया में 3 गो, 3 चैप्टर से उठा लेगा को और सेट कर देगा, इसीलिए सब सिखा रहे हैं।
उसके बाद क्या करता है कि 5 नंबरियम या तो 5 को रिएक्शन सेटिंग कर देगा या तो 5 को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे देता है, ठीक ना, या तो 5 नंबरियम 3 को नेमिंग रिएक्शन डाल देता है। तो ये सब जो है आपका मिल के 5 नंबरियम बनता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वाला जो रहता है सब चैप्टर में इनसे मिला के 5 नंबरियन बनता है, 1 नंबरिया 3 नंबरिया और 5 नंबरिया, और ये सब रिएक्शन करोगे तो 1 नंबरिया 5 नंबरिया 3 नंबरिया सब डील कर लोगे, ठीक ना। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो अगला देखते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ गए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं बचल है, बस वीडियो के अंत तक बने रहो। देखो बाबू, ये रिएक्शन जो मस्त रिएक्शन परीक्षा में पूछते रहता है। यहाँ देखो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर में यहाँ CO और HCl है, और यहाँ बन गया बेंजीन में, बेंजीन पर CH यानी कि बेंजीन डिहाइड बन गया। पूछ रहा है ये कौन रिएक्शन है, तो देखो ये कौन रिएक्शन है, इसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच, देखो यहाँ से देखो, ये देखो COH जाके चिपक गया, COH, COH देखो यहाँ COH चिपक गया, तो ये COH कोच, गेटरमैन कोच। ठीक है। तो COH जाके चिपक गया तो कोच, गेटरमैन कोच। अगला देखो, यहाँ बोल रहा है कि बेंजल डिहाइड, जब बेंजीन के ऊपर CHO लगल रहता है, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। बोल रहा है कि जब हम लोग बेंजल डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में, तो भैया क्या बनेगा। तो अभी आपको सिखाएं, अभी आपको बता कहा है कि जब हम लोग अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका फाइनली यहाँ बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, COH से बन जाएगा COOH, और COH का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, बेंजोइक एसिड। मतलब जब हम लोग बेंजल डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एसेटल्डिहाइड का जब हम लोग 4 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं और यहाँ ले लिए जिंक, अमलगम और HCl, तो क्या बनेगा। चलो भैया पहले स्ट्रक्चर छापते हैं। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये बोल रहा है कि 4 को आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना है, और यहाँ आपको ले लेना है तिरवापन ZnHg और HCl। देख भैया ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या नाम है, क्लीमेंसन रिडक्शन। यहाँ क्या होगा समझो, सबसे पहले ये जो 4 को आपके पास हाइड्रोजन है, ये जो 4 को हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, और 2 हाइड्रोजन ऊपर दे देना है, 2 हाइड्रोजन नीचे दे देना है। ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये पानी बन के बाहर निकल जाएगा, H2O। और बेटा देखो यहाँ CH3 पहले से था मेरे पास, CH3, और एक दूगो यहाँ CH और एक H, ये मिलके बन गया CH3 CH3, और 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, सिंगल बॉन्ड है ये या नहीं, तो नाम हो गया इसका इथेन। क्या नाम हो गया, इथेन। देखो इथेन कहाँ है, B नंबर। तो एसिटल्डिहाइड को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, इथेन बनता है। अगला देखो, ये रिएक्शन वहां भी आई है, अभी आपको बता कहा, बार बार परीक्षा में पूछते रहता है। बोले कि जब भी SOCl2 का रिएक्शन आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, OH बॉन्डवा को दूर दूर करना। तो यहाँ बना देंगे CH3, उसके बाद CO, उसके बाद O और H, बॉन्डवा को दूर दूर कर दिए। अब SOCl2 था, एक Cl यहाँ पर रख दिए, एक Cl आपको यहाँ रख देना है, और ऑक्सीजन के नीचे आपको रखना है SO। उसके बाद इस बॉन्ड का कंप्लीटली ब्रेकअप करवाना है, यहाँ से इसको और इसको ब्रेकअप कराएं। अब ब्रेकअप कराने के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ बन गया लेफ्ट साइड, देखो क्या है, CH3COCl, ये है CH3। तो आपका फाइनली जो है वो आपका जो है भैया बन गया, क्या बन गया, CH3COCl प्लस, एक बन गया SO2 प्लस, एक बन गया HCl। तो क्या है, CH3COCl कहाँ पर है, देखो कहाँ पर है, ये नंबर। तो आंसर होगा आपका ये, क्या होगा, ये। देखो आगे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को मतलब एसिड क्लोराइड, तो RCO और Cl, एसिड क्लोराइड से एसिड रिड्यूस टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्डिहाइड, ये रिड्यूस हो जाता है H2, और इसको लिया जाता है PDBaSO4, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ से H और Cl, ये मिलके निकल जाता है बाहर HCl, और यहाँ बन गया RC डबल बॉन्ड, वो पहले से था, और ये हाइड्रोजन जाके वहां जुड़ गया तो बन गया अल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का जो नाम है बाबू,
इस रिएक्शन को जो नाम है उसका नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। क्या नाम है? रोजनमुंड रिडक्शन। चलो आगे दिया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये सब रिएक्शन परीक्षा में आते रहता है बाबू, ये सब रिएक्शन महापीपीआई रिएक्शन है, बस यही सब रिएक्शन। यहाँ NH2 NH2 ठीक है, इसका है बोला कि इस रिएक्शन करवाओ। जब भी इस तरह का अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन आ जाए तो डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। क्या करना है ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको ओपन करके लिखना है। इसको कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखना, यहाँ से लिख लेना CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड वो और एक आपका H है, इस तरह लिख लिए H। और जब भी NH2 का रिएक्शन रहेगा ना तो नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, इसको खोल के लिखना HH। उसके बाद क्या बचा? NH2 और बची है H+। अब क्या होगा समझो, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पानी बाहर निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा H2O। उसके बाद क्या बचा? यहाँ बच गया CH3 CH, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड खाली हुआ NH2 बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अगर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, सपोज दैट आपको क्वेश्चन चेंज करके दे दिया परीक्षा में, यहाँ दे दिया मान लो CH3 CHO और यहाँ दे दिया NH2OH और यहाँ दे दिया H+, बोला इस रिएक्शन को बनाओ। तो डरना नहीं, जब भी अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन आएगा तो ओपन करके बॉन्ड वाला लिखना, यहाँ इस तरह से लिखना, सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको ऐसे लिख लेना प्लस। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास दो जो हाइड्रोजन है इस तरह से खोल के लिखना, और इसके पास क्या बचा? O और H, और इसका रिएक्शन है H मीडियम में। अब यहाँ करना, देखो क्या करना, ये यहाँ से ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये मिलके पूरा पानी बाहर निकलेगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा पानी बाहर, माइनस हो जाएगा H2O, क्या बच जाएगा? बच जाएगा आपका CH3 CH। देखो यहाँ दो निकल गया ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड फ्री हुआ, तो दो बॉन्ड जो है ये आपका नाइट्रोजन से जुड़ेगा, बन जाएगा NOH। ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन करवाना। ये सब दुयो जो रिएक्शन आपको बताए बोर्ड पर महापीपीआई है, परीक्षा में इसको बार बार पूछ लिया जाता है, इसको नोट कर लो और देख लो कि किस तरह से इसको बनाना है। ठीक ना, चलो मिटा देते हैं, अगला रिएक्शन जाते हैं। ये सब वीडियो रोकते रहो, कॉपी लेके लिखते रहो, जब बता देते हैं कुछ सिखा देते हैं फट से वीडियो रोको, कॉपी में लिख लो कि कैसे कैसे रिएक्शन बन रहा है, और 4-5 बार इसको प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम देने के लिए, फिर देखना कि ताबड़तोड़ तरीका से कैसे आप रिएक्शन को बनवाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकला था? इसका आंसर निकला था CH3 CH डबल बॉन्ड N NH2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर दे दिया, ये देखो ये जो क्वेश्चन क्या दे दिया, जिंक अमलगम HCl, ये क्या है? ये जो है आपका रोजन क्या बोलते हैं, इसका क्लीमेंसन रिडक्शन है। इसमें बोले थे कि आपको लेना है 4 गो हाइड्रोजन, कितना लेना है? 4 गो हाइड्रोजन लेना है, और 4 गो हाइड्रोजन लेना है, इस बॉन्ड को ब्रेकअप करवाना है, और 2 गो हाइड्रोजन आपको यहाँ दे देना है, 2 हाइड्रोजन अंदर में दे देना है, तो यहाँ फाइनली बन जाएगा CH3 CH2 C2H5 प्लस यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला रिएक्शन दिया है, ध्यान दो, ये रिएक्शन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको कन्वर्जन में पूछ देता है, हाउ विल यू कन्वर्ट मेटा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये देखो बेंजोइक एसिड को C डबल बॉन्ड वो OH लिख सकते हैं, और ये Br2 का रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, यहाँ लेविस एसिड है FeBr3। अब यहाँ क्या होता है कि देखो सबसे पहले जो आपका ये वाला है, ये वाला है ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तीरता है, इस पर आता है माइनस, इस पर आता है प्लस। उसके बाद देखो बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, यहाँ O हटा के यहाँ आप लगा सकते हो डबल बॉन्ड, तो बेंजीन के अंदर जो है अल्टरनेट क्या होता है? डबल बॉन्ड, इस तरह से। अब जब यहाँ प्लस आया तो ई बॉन्डवा इधर चल जाता है, ई बॉन्डवा इधर शिफ्ट हो गया, ई बॉन्डवा इधर शिफ्ट हो गया, तो इस तरह से जब शिफ्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है बाबू सब उठ पुट के चल जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है मेटा पोजीशन पर बनता है, और Br जो है आपका चिपकेगा, फाइनली जो आपका Br जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो चिपकेगा COOH और मेटा पोजीशन पर यहाँ Br, तो आपका ये आंसर ही होगा। ठीक है, ये आंसर होगा, इसका नाम है मेटा बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या है? मेटा बेंजोइक एसिड।
जो बेंजोइक एसिड होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए मेटा पर चिपका है। चलो अगला रिएक्शन है, ये बहुत वीवीआई रिएक्शन। देखो ये बोल रहा है कि जब हम लोग KMnO4 KOH के साथ H2O एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा। बनेगा कुछ नहीं बाबू, ये बनेगा क्या बेटा, जब भी KMnO4 ठीक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिक मीडियम में और वाटर रहे तो आपका जो ऊपर में जो अल्काइल ग्रुप रहता है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, बदल जाता है। सपोज दैट आपको परीक्षा में दे दिया इस तरह से, इस तरह दे दिया CH2CH3 दे दिया और फिर यही चीज दे दिया, यहाँ दे दिया KMnO4 प्लस KOH दे दिया और यहाँ दे दिया H प्लस H2O। देख लिया कि भैया जैसे इस रिएक्शन है, समझ आना कि ऊपर में अल्काइल ग्रुप यहाँ लगल है, यहाँ देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोलिसिस, तो कुछ नहीं जितना भी ग्रुप रहेगा अल्काइल ग्रुप सबको आपको क्या करना है, एसिड में बदल देना है। तो ये फाइनली आपका बन जाएगा COOH। बस कितना भी बड़ा ग्रुप रहे, जैसे देखो इस तरह परीक्षा में दे दिया, मान लो कि ये वाला दे दिया, यहाँ दे दिया CH, यहाँ दे दिया CH3 और यहाँ दे दिया आपको CH3 और फिर से रिएक्शन के अंदर में दे दिया यहाँ, है ना, यहाँ दे दिया KMnO4 प्लस KOH और यहाँ दे दिया H प्लस H2O। बोले कि कितना भी बड़ा ग्रुप रहे अल्काइल ग्रुप, कितना भी बड़ा रहे, यहाँ अगर KMnO4 KOH है और H2O तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, तो ये फाइनली आपका बन जाएगा COOH। बस ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन पूछा जाता है परीक्षा में बार बार, नोट कर लो इसको कि कितना भी बड़ा ग्रुप रहेगा इस तरह रहेगा तो बदल देना है। तबीयत खराब हो गई, नरेटिव पूरा दर्द कर रहा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, सीखते रहो। वीडियो अगर धीमा लगता है तो 1.5 या स्पीड में कर लो। देखो बाबू अभी आपको बताएं कि जब भी SOCl2 का रिएक्शन रहेगा तो बॉन्ड को अलग अलग करना, ठीक है। देखो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, यहाँ पर बोले थे कि जब भी रहेगा तो यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, और अभी बोले थे O और H के बॉन्डवा को दूर कर लेना। उसके बाद फिर देखो नीचे भी है C डबल बॉन्ड O और H के बॉन्डवा को दूर कर लेना, अभी बताए थे। उसके बाद बोले कि जब भी तीरा पर रहेगा SOCl2 तो क्या करना, एक Cl इधर देना, एक Cl इधर देना, एक Cl इधर देना और बीच में क्या रखना SO और यहाँ से ब्रेकअप होगा, यहाँ से कंप्लीट ब्रेकअप। तो उसी तरह से नीचे भी है तो नीचे भी रखना है, नीचे रखना है इस साइड में Cl और इस साइड में रखना है Cl और SO के नीचे बीच में रखना O के नीचे SO और इसका भी कंप्लीटली ब्रेकअप होगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो ये HCl बाहर निकल जाएगा, दो गो टूटा 2 मोल HCl बाहर निकलेगा, 2 मोल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा और यहाँ क्या बच गया बेंजीन में COCl। तो यहाँ आपका बन गया बेंजीन में COCl और नीचे भी बन गया बेंजीन में COCl। तो इस तरह का रिएक्शन बहुत बार परीक्षा में आया, बहुत बार, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन डील कर लेते हैं, ट्रिक से सीखे ले जा रहे हैं। देखो कैसे तोड़ना है कैसे जोड़ना है कहाँ का, है ना। देखो बबुआ अगला क्वेश्चन देखो, अभी बोले हम लोग जानते हैं कि देखो ये बेंजोइक एसिड है और ये बेस है और एसिड और बेस का रिएक्शन होता है क्या बनता है सॉल्ट, क्या बनता है सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एसिड है तो एसिड बेस है तो यहाँ से मिलेगा OH माइनस, यहाँ Na प्लस और यहाँ से आपका जाएगा H प्लस, यहाँ H प्लस O माइनस। तो ये फाइनली आपका बन जाएगा क्या, ये फाइनली बन जाएगा COONA माइनस प्लस और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, PENZOAT, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। आगे देखो नेमिंग रिएक्शन आ गए, बहुत दूर नहीं है, अब हम लोग पास है। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है 2026 के लिए भी आई है, 5 नंबरिया में या फिर 3 नंबरिया में पक्का रहेगा। देखो अल्डोल कंडेंसेशन शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच अल्डिहाइड या कीटोन हैविंग X हाइड्रोजन नहीं है ये अल्फा है, ठीक है, यहाँ इसको X मत समझना,
ये एक्स नहीं है, ये अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जब अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, जब अल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, और इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये देखो बी नहीं है, बीटा है, तो यहाँ बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। गलती लिखा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन विच अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म EX भी नहीं है, ये बेटा अल्फा बीटा है, ठीक है। तो यहाँ EX भी नहीं है, ये अल्फा बीटा, एक्स भी नहीं, ठीक है ना, EX भी नहीं, अल्फा बीटा है, और यहाँ बी मैंने बीटा है, ठीक है। तो कीटोन, तो इसमें कैसे बनाना है समझो। इसमें क्या करना है कि वैसा अल्डिहाइड को लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वैसा अल्डिहाइड को आपको लेना है। तो वैसा अल्डिहाइड को लेना है, तो देखो यहाँ बाबू, देखो ध्यान से देखना, देखो अल्डिहाइड जिस कार्बन से डायरेक्टली चिपकल रहता है ना उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इसके पास तो तीन तीन को अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी देखो अल्डिहाइड से जो कार्बन डायरेक्टली चिपकल उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है। यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ सबसे पहले CH3 जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपको ऊपर करके लिखना है, एक हाइड्रोजन यहाँ CH2 और इस तरह से लिख लेना है CH2H। अब ये जो हाइड्रोजन है आपको ऑक्सीजन के साथ भेज देना है, और ये डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देना है। अब डबल बॉन्ड तोड़ दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3, और ये वाला यहाँ जाके चिपक गया, तो यहाँ बन गया CH, और ऊपर में O गया तो बन गया OH, और यहाँ देखो CH2 बन गया था और C डबल बॉन्ड O। और लास्ट सेकेंड स्टेप में यहाँ क्या करना है, कंडेंसेशन करवाना है। क्या करना है, कंडेंसेशन, लास्ट अटेम्प्ट कंडेंसेशन। देखो यहाँ से OH ले लेना है और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेना है, और दोनों मिला के पानी बाहर निकाल देना है। क्या निकाल देना है, पानी, हीट करने से पानी निकलेगा। तो यहाँ से पानी बाहर निकल गया, यहाँ से एक H, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से H OH, सॉरी यहाँ से OH, और यहाँ से CH2 को यहाँ से एक H, यह सब मिलके पानी निकला, एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, और एक बॉन्ड यहाँ, ये सब मिलके डबल बॉन्ड बना दिया, और यहाँ बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, ठीक है। परीक्षा में आते रहते हैं। चलो कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक्स नहीं अल्फा है, अल्फा, एक्स नहीं है, ये गलत है, यहाँ एक्स मत याद रखना, परीक्षा में एक्स मत लिखना, नंबर नहीं मिलेगा। ये आपका अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ देखो अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन which heated with conch alkali base, this reaction is known as कैनोजारी रिएक्शन। तो यहाँ देखो वैसे अल्डिहाइड और कीटोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और इसका रिएक्शन कॉन्क KOH या फिर कॉन्क NaOH के साथ करवाओगे, तो एक आपका यहाँ अल्कोहल बनेगा और एक यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, ठीक ना। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। स्टीफेन रिडक्शन, स्टीफेन रिडक्शन क्या है, ये अल्डिहाइड बनाने का मेथड है, ठीक है। देखो जब हम लोग अल्केन नट्राइल, जब हम व्हेन अल्केन नट्राइल इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ टीन क्लोराइड एंड HCl, तो एक बीच में इमीन बनता है, जिसको फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो अल्डिहाइड बन जाता है, और इसी का नाम है स्टीफेन रिडक्शन। ये रिएक्शन कैसे बनता है थोड़ा बता देते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ सबसे पहले मेरे पास CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ गया जी, अरे यार ये कितना घसक गया, रुक 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 रुक, पूरा घसक गया, ठीक है, यही थे हम लोग, चलो आ गया, ठीक ना। देखो घसक गया था, आ गया। देखो ये रिएक्शन को कैसे बनाना है, देख बाबू सबसे पहले इस रिएक्शन को कैसे बनाओगे, यहाँ सबसे पास आपका CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है, आपको क्या करना है H2 से रिएक्शन करवाना है, सबसे पहले रिडक्शन कराना है। फर्स्ट स्टेप में लेना है SnCl2 और यहाँ लेना है HCl। जब रिडक्शन कराओगे दो बॉन्ड है, यहाँ पर दो जो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन जो है यहाँ बॉन्ड को टूटेगा, यहाँ
और एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर जुटेगा, तो ये फाइनली बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ आपका बन जाएगा NH। अब सेकेंड स्टेप में क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप में आपको H2O और H प्लस लेना है। जब लोगे तो देखो इसको सजा के लिखना, इधर वाटर को ऐसे लिखना, वो H और H, और OH H लिखने के बाद यहाँ से कंप्लीटली ब्रेकअप करवाना, ठीक है। तो यहाँ देखो NH3 वो गैस बन के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ देखो NH3 एक गैस बन के यहाँ बाहर निकल जाएगा, NH3 प्लस, यहाँ देखो क्या बन गया CH3 CH और O, यहाँ बन गया फाइनली CH3 CHO। तो इस रिएक्शन ऐसे बनता है, ठीक है। चलो अगला रिएक्शन देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन, VVI है 2026 के लिए। एक तो आपका अल्डोल कंडेंसेशन और क्लीमेंसन रिडक्शन VVI है। ये सब 3-4 गो रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन में जो ये 3-4 रिएक्शन बताए, इसको चुटका बना के ले जाना, आएगा एग्जामिनेशन में। ये देखो क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्केसियल, तो ये अल्केन बनाता है, इसी को क्लीमेंसन रिडक्शन बनाया। अभी बताए थे कि जब भी कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा और जिंक अमलगन के साथ रिएक्शन रहेगा, 4 हाइड्रोजन लेना है, और 4 हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ से बोले कि डबल बॉन्ड ब्रेकअप करवाना, 2 हाइड्रोजन ऊपर दे देना और 2 हाइड्रोजन नीचे दे देना, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH3, देखो CH3 CH3 और वाटर बन गया। इसी तरह से यहाँ होगा। चलो अब हम लोग एमीन्स में आ गए हैं, एमीन्स में आ चुके हैं, ध्यान देते रहो। अब इसमें भी 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर करवाने वाले, ठीक है। देखो बाबू फटाफट देखो, एमीन्स में देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन फॉर्म अल्कोहल ऑन द ट्रीटमेंट विद HNO2। पूछ रहा है कि कौन ऐसा एमीन है जो अल्कोहल बना देगा HNO2 के साथ रिएक्शन कराने पर। तो ऐसा किसके साथ होता है, 1 डिग्री एमीन के साथ होता है, 1 डिग्री एमीन के साथ, ये बात याद रखो, 1 डिग्री एमीन के साथ। तो 1 डिग्री एमीन कौन है, देखो नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा रहता है, 1 डिग्री अमाइन है। तो इसमें कैसे बनेगा बाबू, इसका रिएक्शन हो जाएगा CH3, यहाँ क्या है NH2। अब देखो नाइट्रोस एसिड को हम लोग लिखते हैं O डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन को करवाते हैं तो ध्यान दो, यहाँ से देखना, ध्यान देना, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये कंप्लीटली यहाँ से H2O बाहर निकलता है, ठीक है। और ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाता है। उसके बाद देखो ये बच गया, लास्ट में क्या बचा CH3 और लास्ट में बचा OH, ये सब दियो मिलके अल्कोहल बना लेता है, और फाइनली यहाँ बन जाता है CH3OH, तो अल्कोहल बनाता है। तो आंसर आपका क्या होगा, प्राइमरी अमाइन, ये बोला। अगला रिएक्शन देखो पूछा है कि व्हेन अमोनिया NH3 रिएक्टेड विद एक्सेस अल्काइल हैलाइड वी गेट, जब हम लोग अमोनिया एक्सेस में लेते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे समझो आपका रिएक्शन है, जैसे यहाँ लिया जाता है अल्काइल हैलाइड और यहाँ लेना है NH3, अमोनिया लेना है एक्सेस में, एक्सेस में, तो वहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब बनता है मीन, तो यहाँ बनेगा ऑल ऑफ दिस। चलो अगला रिएक्शन देखो, मस्त रिएक्शन है, परीक्षा में आते रहता है। देखो यहाँ पर दे दिया है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड ON, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यहाँ दे दिया सोडियम इथेनॉल C2H5OH, ये रिडक्शन करवाता है। तो रिडक्शन करवाएगा तो क्या होगा समझो, ध्यान देना, ये रिडक्शन है, ये हाइड्रोजन देता है, तो एक बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा फाइनली CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक ना। उसके बाद फिर से क्या करना है, फिर से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ फिर से बॉन्ड टूटेगा, फिर से एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, फिर से एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ना है, तो फाइनली क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2, ठीक है। अब देख लो ये आंसर का है CH3 CH2 NH2, कहाँ पर है CH3 CH2 NH2, ये वाला, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, कौन फंक्शनल ग्रुप जो है प्राइमरी अमीन होता है, प्राइमरी अमीन होता है NH2, तो आंसर हो जाएगा B। ये सब क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करते रहना, परीक्षा में आएगा। सेंडमेयर रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट लिया जाता है, सेंडमेयर रिएक्शन में CuBr के साथ HBr। अगर गेटरमैन पूछता, अगर गेटरमैन रिएक्शन पूछता तो हो जाता CuHBr। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ फिर प्रोडक्ट पूछ दिया बाबू, प्रोडक्ट पूछ दिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पूछ दिया देखो C6H5 जब भी रहेगा ना, तो इसको सोचना कि ये फिनाइल है, ठीक है। तो आपका फिनाइल है, फिनाइल के ऊपर क्या लगल है NH2,
ठीक ना। अब ये बोल रहा है कि आपका रिएक्शन कराना है Br2 एक्वस, एक्वस मैंने वाटर के साथ। तो ये जो है ये आपका बना लेता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं तो बन जाता है NH2 और हर जगह पर Br चिपक जाता है, Br ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हर जगह पर ब्लॉक हो जाता है और ये बना लेता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ANILI एनिलीन। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो मिटेले जा रहे हैं, थोड़ा जगह कम है। देखो बी वाला लिख लो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट में मिटा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन। ये जितना भी बता रहे हैं बाबू, ये सब क्वेश्चन एक भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, देखो जब हम लोग यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का H3PO2 के साथ रिडक्शन करवाते तो क्या बनता है, ये बनता है बेंजीन। एक आपका बेंजीन बनेगा, एक बनेगा आपका यहाँ से N2 गैस बाहर निकलेगा, एक आपका HCl गैस बाहर निकलेगा और एक बनेगा आपका H3PO3। और इसमें क्या बना था, ये वाला बना था यहाँ NH2, यहाँ Br, यहाँ Br और यहाँ Br। देखो क्वेश्चन नंबर सी देखो, ये जब जब हम लोग नाइट्रो का रिडक्शन करवाते हैं तो ये हम लोग का एनिलीन में बदल जाता है। तो यहाँ बेंजीन के ऊपर चिपकेगा NH2। देखो इस रिएक्शन को देखो, जब भी अमोनिया का रिएक्शन रहेगा ना, जब भी अमोनिया का NH3 का रिएक्शन है तो इसको इस तरह सोचना, NH2 और H। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये पानी बन के बाहर निकलेगा और ये फाइनली बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो आपका X बराबर ये बन गया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो है आपको Br2KOH डालना है, तो ये हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से कंप्लीटली CO बाहर निकलेगा और ये फाइनली आपका जो है बन जाएगा CH3NH2 एमीन। तो X बराबर ये हो जाएगा और आपका Y बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, तो X बराबर आपका क्या बन जाएगा, एसिटामाइड, और Y बराबर क्या बन जाएगा, एमीन, मिथाइल एमीन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, सी ये वाला देखो, मस्त क्वेश्चन है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। इसको 2025 में, 24 में, 23 में, हर एक साल में 5 नंबर ये इसमें आ जाता है नोट्स लिखने के लिए। देखो बेंजीन के ऊपर की है C6H5, तो यहाँ सबसे पहले आपका जो बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या है NH2 और यहाँ आपका क्या है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और 3 मोल क्या है KOH। जब इसका रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड, ये NC में बदल जाता है और 3 KCl और 3 टाइम H2O बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को ध्यान देना। ये कौन रिएक्शन है, ये वाला, ये बनाए ये वाला। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन बना लेते हैं F वाला। ठीक है ना, F वाला रिएक्शन जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन, अगला रिएक्शन एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ और 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते टेम्परेचर, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। बेंजीन के ऊपर N2Cl चिपक जाता है। ठीक है, आगे देखो ये रिएक्शन दे दिया फिर से, देखो जी नंबर देखो, जी नंबर यहाँ क्या दे दिया है C2H5, यहाँ दे दिया NH2। और अभी बोले कि NH2 HNO2 जब भी रहेगा तो इसको इस तरह से लिखना HNO2, इसको लिखना बीच में रखना N डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो HNO2 हो गया। अभी आपको सिखाए थे कि यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन मिलके पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक निकल जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका H2O बाहर निकलेगा और ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों मिलके N2 बाहर निकलेगा और ये क्या बच गया C2H5 और OH चिपक गया, तो बन गया C2H5OH।
तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बन गया C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा C2H5OH, जी नंबर में आंसर। चलो अगला नोट्स लिखने के लिए देखो, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें याद रखना कि जब हम लोग प्राइमरी एमीन को हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ तो अल्काइल साइनाइड बनता है, इसी को कार्बाइल एमाइन के रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ रिएक्शन, प्राइमरी एमाइन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, कार्बाइल एमाइन के रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो एरो है ना, ये एरो बीच में रहेगा, ठीक है। चलो अगला रिएक्शन देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एमाइन बनाया जाता है प्राइमरी एमाइड से, तो वही लिख दिए, व्हेन प्राइमरी एमाइड हीटेड विद NaOH सॉल्यूशन और Br2, तो यहाँ प्राइमरी एमीन बनता है और इसी का नाम है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको याद रखना, जब हम लोग एमाइड को ट्रीट कराते हैं Br2 NaOH के साथ तो प्राइमरी एमीन बनता है। एक डाइजोसिएशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और डाइजोसिएशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षा में आने का चांसेस है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 और HCl यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ एट लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है और इसी रिएक्शन का नाम है डाइजोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, वही लिखल है, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद NaNO2 HCl एट लो टेम्परेचर टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट इज नोन एज बेंजीन। चलो अब हम लोग बायोमोलिक्यूल लास्ट चैप्टर आ गए, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 स्लाइड और बचा हुआ है। ठीक है बाबू, अब इसमें भी है, इसमें जो है ना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, तो इसमें देखो 1 नंबरिया 3 नंबरिया 5 नंबरिया कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, उसको ध्यान से देखना। चलो यहाँ पूछा है कि विच बेस इज नॉट फाउंड इन DNA, DNA में ये चारों में कौन बेस नहीं पाया जाता है, तो DNA के लिए याद रखना ATGC, ए टी जी और सी, मतलब इसमें क्या होता है, ए से होता है एडेनिन ADENIN एडेनिन, टी से होता है थायमिन THYMIN थायमिन थायमिन, जी से होता है गुआनिन GUANIN गुआनिन, और सी से होता है साइटोसिन CYTOSIN। ठीक है, तो इसमें देख लो कौन नहीं पाया जाता है, तो देखो एडेनिन तो पाया जाता है, देखो यहाँ भी एडेनिन है, यहाँ भी एडेनिन, एडेनिन तो पाया जाता है। देखो गुआनिन, गुआनिन देखो यहाँ भी है, यहाँ पाया जाता है। देखो थायमिन है, थायमिन पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है, तो आंसर होगा आपका यूरासिल। वही पूछ रहा है कि DNA में कौन नहीं पाया जाता है, यूरासिल। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, बहुत बार भी आई है, दू को साल छोड़ छोड़ के इतने रहता है। देखो यहाँ पूछा है कर्डिंग ऑफ मिल्क किसका एग्जाम्पल है, कर्डिंग ऑफ मिल्क डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पूछा है कि रिकेटस काउज ड्यू टू डिफिशियंसी, मतलब किस कमी के कारण रिकेटस बीमारी हो जाता है, तो विटामिन डी के कारण हो जाता है। विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज किसका एग्जांपल है, ग्लूकोज अल्डोहेक्सोज का एग्जांपल है। यहाँ पूछा है सुक्रोज, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलता है, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, तो क्या हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला, ए और बी बोथ दोनों मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी बोथ। अगला देखो, अगला पूछा है एमिनो एसिड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ, एमिनो एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है, प्रोटीन का है, प्रोटीन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखो पूछा व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस, बोल रहा है कि लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा, तो लैक्टोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग को ग्लूकोज और गलेक्टोज मिलता है। ठीक है, लैक्टोज का फार्मूला होता है C12H22O11, जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं पानी में डालते हैं तो C6H12O6 में टूट जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज और गलेक्टोज बनता है, दोनों का फार्मूला सेम है। देखो माल्टोज का, जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका भी फार्मूला सेम है, C12H22O11, हाइड्रोलिसिस करने पर C6H12O6 और C6H12O6 में टूट जाएगा। ये 2 मोल जो है ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछते रहते हैं। आगे पूछ रहा है कि नेम द मिल्क शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, पूछ रहा है कि मिल्क में कौन सा मिल्क शुगर पाया जाता है, लैक्टोज, क्या पाया जाता है, लैक्टोज।
देखो आएगा, अगला पूछा है राइट द सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किसमें किसमें ज्यादा मिलता है? तो पीला फल में मिलता है, आंवला में ज्यादा मिलता है। तो कैरोट, मिल्क या फिर बटर, कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। कभी कभी बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया है कि भैया इसका जो है रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए, VITAMIN, विटामिन ए का नाम क्या है? तो इसका नाम है रेटिनॉल, RETINOL, रेटिनॉल। बहुत बार परीक्षा में आया है। चलो आगे पूछा है राइट द डिजीज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का ना जमना, ठीक है। तो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग टाइम याद रखना। मतलब जैसे कोई आदमी के हाथ टूट गया, चाहे हाथ कट गया, नाखून काटा था ब्लेड से, या तो बाइक से जा रहा था गिर गया, वो हाथ उसका चुरा गया, टूट गया, अब खून उसका बंदे नहीं हो रहा है। जिसके शरीर में विटामिन के का कमी रहता है उसका खून बंद नहीं होता है। चलो अगला देखो, यहाँ देखो 3 नंबर ये क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर में। ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पूछा है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और इसका 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसका 2 फंक्शन बताना है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है समझो, समझो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। सबसे पहले एक सेल होता है, सेल, ये क्या होता है? सेल। और सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, बीच में जो रहता है इसको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस NUCLEUS, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है क्रोमोजोम से बनता है, क्रोमोसोम, CHROMOSOM, क्रोमोजोम से बनता है। और क्रोमोजोम के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, एक DNA और एक RNA, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ है बाबू, यही लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड आर द बायोमोलिक्यूल फाउंड इन न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल। मतलब लिविंग सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है ऑन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट क्रोमोजोम। अभी समझाएं कि सबसे पहले सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस जो है क्रोमोजोम से बनता है, और क्रोमोजोम के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है, DNA और RNA। अब इसका देखो वही लिखा है, देयर आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स, DNA और RNA। अब इसका फंक्शन देखो, फंक्शन में क्या है? डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है हेरिडिटी ट्रांसफर करना, अनुवांशिक लक्षण। देखो जेकर माए बाप मम्मी अगर पतला है तो अगर बेटियों पतली रहेगी, है ना। बापा छोटे बेटो वो छोट रहेगा, है ना। अगर बापा काला है तो बेटो वो काला रहेगा, है ना। तो इस तरह से अगर बाप उसका ज्यादा बोलता है तो बेटो वो ज्यादा बोलेगा, बाप शांत रहता है बेटो वो शांत रहेगा। तो ये सब हेरिडिटी, अनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर करता है डीएनए, ठीक है। आरएनए का काम क्या है? आरएनए का काम बॉडी में है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बॉडी में बनाना। चलो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पूछा व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट। ग्लूकोज को जब हम लोग ट्रीट करते हैं, पहला HI रेड फास्फोरस के साथ, ब्रोमाइड के साथ, HNO3 के साथ, तो क्या बनता है? देखो बाबू ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6, इस तरह से आप छाप सकते हो, ठीक है। जब ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग HI रेड फास्फोरस के साथ करवाते हैं तो ये नॉर्मल हेक्सेन में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछता है व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा जब ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे? तो नॉर्मल हेक्सेन में बदल जाएगा। देखो ग्लूकोज का जब ब्रोमाइड ब्रोमाइड पूछ दे या तो ब्रोमीन वाटर, इसका मतलब होता है Br2H2O। ब्रोमीन वाटर जो होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Br2H2O क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? माइल्ड, ये जो अभी बताए थे कि कार्ब जो यहाँ अल्डिहाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा और इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड, पूरा सेम रहेगा। उसके बाद अगर आप ग्लूकोज का रिएक्शन कॉन्क HNO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ करवाओगे तो ये ऊपर में जो अल्डिहाइड है नीचे अल्कोहल है, ये दुइयों को बदल देगा। ऊपरला अल्डिहाइड को, ऊपर में जो अल्डिहाइड था उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा और नीचे वाला को बदल देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसका नाम होता है ग्लूकेरिक एसिड या तो सैक्रिक एसिड। तो ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षा में रिएक्शन पूछ लेता बार बार। चलो डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। देखो 2026 में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, डी से डीएनए, डी से डीऑक्सीराइबोज शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाता है। आरएनए
आरएनए के अंदर जो शुगर का मॉलिक्यूल होता है वो राइबोज, आर से आरएनए, आर से राइबोज, तो राइबोज पाया जाता है, ठीक है। और इसमें देखो डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, तो बेस यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट। और आपका आरएनए जो है इसमें थायमिन बेस नहीं पाया जाता है, तो बेस थायमिन इज नॉट प्रेजेंट। ये देखो ये रिप्लिकेट, डीएनए जो है रिप्लिकेट कर सकता है, डुप्लीकेट कर सकता है, तो आरएनए रिप्लिकेट नहीं कर पाता है। डीएनए, डी से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से, देखो इस तरह से आएगा और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एटीजीसी का बॉन्ड रहेगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये आरएनए के सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। हम्म हम्म देखो, और इसमें जो है डीएनए में एटीजीसी का बॉन्ड रहता है, मतलब एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ। और आरएनए में एयूजीसी का बॉन्ड रहता है, मतलब एडेनिन यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाता है और ये गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। चलो आगे देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। देखो बाबू, इस तरह से 5 नंबर या क्वेश्चन में आ जाता है। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10 नंबर फिक्स है कि 5 गो इस तरह से क्या करेगा कि आपको स्ट्रक्चर छापने का क्वेश्चन आ जाएगा। 5 गो स्ट्रक्चर छापने का क्वेश्चन दे देगा। और ये 5 गो स्ट्रक्चर छापना बहुत आसान है। कैसे छापना है समझो, कि जब भी आपको स्ट्रक्चर छापने का क्वेश्चन आएगा ना, कुछ मत करना है। चोर कैसे घुसता है घर? चोर पीछे से घुसता है। पहले के जमाना माटी उटी का घर रहता था, सिंध मार के पीछे से चोरवा घुसता था, तो पीछे से घुसता है। आप लोग को क्या करना है, पीछे जाना है और पीछे से देखो, देखना है कि एन एन ई एन ई और वाई एन ई कहाँ है। इससे पहले जो लिखल रहेगा वो वर्ड रूट रहता है, एन इन आइन से पहले जो लिखल रहता है वर्ड रूट रहता है, तो वर्ड रूट का ही चेन बनाना है। तो देखो यहाँ क्या लिखल है, ये एन, देखो पीछे से एंट्री मारे, एन लिखल है, इससे पहले प्रोप लिखल है, प्रोप मैंने 3 कार्बन था, 3 कार्बन का चेन बना दो। और 1 नंबर पर इथॉक्सी, इथॉक्सी का फार्मूला क्या होता है, इथॉक्सी कैसे बनेगा, C2H5 में अगर O चिपका देगा तो ये इथॉक्सी बनता है। तो देखो क्या नंबर में पूछा है, ऑन नंबर में, तो ये देखो 1 नंबर है, 1 नंबर में यहाँ चिपका दो CH3 CH2 और हाइड्रोजन को पूरा कर दो। 1 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन देंगे, 2 बॉन्ड था 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 इथॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर इस तरह से छपाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पूछ दिया है, देखो 2 ऑन 2 पर ऑन इन पेंट, देखो इन से पहले ये 5 गो, तो 5 गो का पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन दे दिए। आप क्या पूछा कि 2 पर 1 था, देखो 1 2 2 नंबर पर आपको कीटोन लगाना है, ठीक है। और 3 नंबर पर इन, देखो 1 2 3, 3 नंबर पर ई एन ई मैंने डबल बॉन्ड। और 4 पर मिथाइल, 4 नंबर पर देखो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पर CH3 लगाना है। अब क्या करो, हाइड्रोजन को पूरा कर दो, 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन देंगे, ये 3 बॉन्ड बनाया तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे, इसका 4 बॉन्ड बन गया, नहीं देंगे, 1 बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, बन गया स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देखो, पेंटेनोइक एसिड, बोले जब पीछे से एंट्री मारना, देखो यहाँ लिखल है ये एन ई, एन से पहले यहाँ पेंट लिखल है, पेंट मैंने 5 कार्बन था, 1 2 3 4 और 5, ओइक एसिड मतलब लास्ट वाला में COH लगाना है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि 4 पर फिनाइल, तो देखो 1 2 3 4, 4 पर फिनाइल, यानी कि 4 पर आपको लगा देना है बेंजीन ग्रुप चिपका देना है इस तरह से। उसके बाद क्या पूछा है, 4 पर फिनाइल, उसके बाद 3 पर ब्रोमो, देखो 1 2 3, 3 पर आपको Br चिपका देना है। और उसके बाद बॉन्ड बना दो, 2 बॉन्ड बनाया है तो इसको 2 हाइड्रोजन मिलेगा, 3 बॉन्ड बनाया है तो इसको 1 हाइड्रोजन मिलेगा, ये 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन मिलेगा, 1 बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है पीछे से, ठीक है बाबुआ। चल देख अगला देखो यहाँ लिखा है ई नंबर में ऑर्थोटोलोडिन, डिन ऑर्थोटोलोडिन, इन आई एन ई का मतलब होता है एमीन, एमीन का मतलब हुआ, एमीन का मतलब NH2 लगल है, ठीक है, इन हो गया। और टोलू, टोलू का मतलब वो होता है बेंजीन में CH3, ऑर्थो, ऑर्थो किसको बोलते हैं इसको, तो यहाँ ऑर्थो पर है CH3, तो ये हो गया ऑर्थोटोलोडिन का स्ट्रक्चर। यहाँ देखो लिखल है मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल किसको बोलते हैं, जब जब OH ग्रुप मेटा पोजीशन पर क्या लगल रहता है CH3, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो ही मेटा, मेटा पर CH3 लगाएंगे तो इसको बोलते हैं मेटाक्रिसोल। तो इस तरह का 5 को क्वेश्चन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको 5 नंबरिया में आएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। कोई मतलब आपको
क्वेश्चन जो है मैक्सिमम कहाँ से उठाता है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर से और एमीन वाला चैप्टर से और अल्कोहल वाला से, तो इसको ध्यान देना। देखो 5 नंबरिया में ये क्वेश्चन आता है नोट्स निकलने के लिए, 3 गो आ जाएगा 5 नंबरिया में नोट्स लिखने के लिए, और ये तीनों रिएक्शन वहां भी आई है 2026 के लिए, इसको छोड़ के मत जाना। ये तीनों रिएक्शन जो है ना 2026 में, इसको चुटका बना के ले जाना, इसको चुटका बना के कहीं नुका के ले जाना, इससे तो आप परीक्षा में क्वेश्चन 100% आएगा। इसको चुटका बना के ले जाना नुका चुका के, अगर जानते हो तो अच्छा बात है, तैयारी कर लो, चुटका ले जाना बुरी बात है, लेकिन नहीं तो भैया इसको चुटका ले जाना अगर नहीं जानते हो तो। एगो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ठीक है, और इसमें जो है हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और कौन रिएक्शन, और आपका ये है भैया डी नंबर में देख लो, डी नंबर में डाइजोसिएशन रिएक्शन, DIAZOATISATIO डाइजोसिएशन रिएक्शन, और ई वाला एक उर्द रिएक्शन WURTZ उर्द रिएक्शन, और एक लास्ट एफ में सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। ये सब जो 6 रिएक्शन दे दिए ना, ये 6 रिएक्शन लेके चल जाओगे तो समझो कि आपका 10 नंबर फिक्स हो गया, 10 नंबर एकदम यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा तबीयत खराब था, आवाज दबा दुबा था, ठीक है। तो ये सब जो वीडियो है बाबू, इसको 3 से 4 बार आपको देख लेना है, और यहाँ से आपका जो है 33 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतना आप रिएक्शन सीख गए हो बनाने के लिए, इतना क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो समझो कि आपका 30 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, और एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, 2 बार में नहीं आया तो 3 बार देखो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। आप किस बोर्ड से हो जरूर बताना, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, और कितना परसेंटेज लाना चाहते हो कमेंट करना, ठीक है। चलो।